हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन और डिबेंचर्स का पूरा रिवीजन। हम लोगों ने एनपीओ को डिटेल में रिवीजन कर लिया बहुत अच्छे से बिफोर एग्जाम। जो ये गैप मिले हुए हैं क्लास एग्जामिनेशन में, इन गैप का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है। और बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, वो पूरी साल इतनी मेहनत नहीं करते जितना इस एग्जामिनेशन के गैप में मेहनत करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि काश यार कुछ और दिन ऐसे ही पढ़ लिया होता या पहले से प्रिपरेशन कर लिया हो तो मैं ही टॉप करता। बट पहले चीजें नहीं हो पाती हैं क्लास। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्लास जो लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उन सबकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे डिसोल्यूशन और डिबेंचर्स, आज हम इन दोनों चैप्टर को ए टू जेड शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लेंगे विद ऑल कॉन्सेप्ट, विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्लास जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से करना है, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और इसके बाद बस हमारे दो चैप्टर बच जाएंगे, क्या कंपैरेटिव कॉमन साइज, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और एक कैश फ्लो। तो कल हम लोग उसे पूरा खत्म करेंगे, फिर में बस टाइम बचेगा। और दिन में भी आपके पास काफी सारी और वीडियोज आ रही होंगी जो आपको क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन के अंदर, डिसोल्यूशन में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए या जर्नल एंट्री के लिए। आपको 5 पॉइंट दिए होंगे, आपको 5 एंट्री पास करनी है, हर एंट्री 1 नंबर का होगा। राइट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की अगर मैं बेसिक बात करूं तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट खाली करनी होती है। अगर थोड़ा भी आपने कभी पढ़ा हो डिसोल्यूशन, तो मैंने आपको बताया क्या है क्लास कि आपकी जो बैलेंस शीट है ना, इसमें सारी सन्ड्री लायबिलिटी को आप यहाँ पे ले आते हो। बाई सन्ड्री लायबिलिटी, सारी की सारी लायबिलिटी यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। सारी की सारी एसेट्स को यहाँ ले आते हो, टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं आती, जो क्लास यहाँ पे रियलाइजेशन में नहीं आता। लाइक सबसे पहली चीज, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ऑब्वियस है पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश और बैंक का जो बैलेंस है, ऑब्वियस है वो कैश और बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा, कैश का बैलेंस कैश में जाएगा, वो थोड़ी आएगा रियलाइजेशन के अंदर। राइट, इसके अलावा कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, लाइक जीआर, पी&एल और डब्ल्यूसीआर। ये तीनों चीजें क्लास कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और पी&एल, ये दोनों चीजें, ये डेबिट बैलेंस है पी&एल का, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाता है। इस पूरे चैप्टर में गुडविल और आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर होगा, अपोजिट साइड आएगा। लाइक गुडविल यहाँ रहता है तो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ रहता है तो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सभी चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब में बटने वाले 7 आइटम होते हैं, इस चैप्टर में बटने वाले 5 आइटम है, क्योंकि इसमें गुडविल को बेचा जाता है। और गुडविल होता तो बिजनेस को बंद करने की नौबत भी नहीं आती, तो गुडविल है नहीं तो जो भी कुछ है वो बेचा जाएगा। और इन्वेस्टमेंट को भी सेटल करेंगे हम लोग, उसको बेचेंगे इन्वेस्टमेंट को भी। बाकी ये 3 चीजें, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये 2 चीजें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस तो कैश बैंक का आएगा ही नहीं, बाकी सारी की सारी चीजें आप उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में अपोजिट साइड भेज दोगे। पार्टनर खुद के लोन का भी एक ट्रीटमेंट है, वो हम आगे करेंगे। राइट, अच्छा, तो अभी आपके पास सारे एसेट यहाँ इकट्ठा हो चुकी हैं, सारी लायबिलिटी यहाँ इकट्ठा हो चुकी हैं। कभी भी आप किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो टू साइड करोगे, दो ही बातें होंगी, या तो पेमेंट टू बैंक में करोगे या तो टू पेमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो किसी लायबिलिटी की पेमेंट आप बैंक से करोगे, चाहे कोई भी लायबिलिटी हो, अगर आप उसे पेमेंट करते हो तो आप डेबिट साइड लिख देना टू बैंक। राइट, चाहे कोई भी लायबिलिटी हो, अगर पार्टनर कहता है इस लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, या पार्टनर उस लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर पे करेगा तो टू बैंक, और पार्टनर क्लास लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, अब जितनी भी एसेट्स हैं क्लास, अगर हम उसको बेचेंगे तो आप क्या करोगे, कोई भी एसेट अगर बिकेगा तो बाय बैंक, और अगर उस एसेट को पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान समझना, कोई भी एसेट अगर आप बेचोगे तो क्या आएगा क्लास उसके अंदर, बाय बैंक, और अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग रिलाइज 1 लाख रुपए बाई बैंक, फर्नीचर रिलाइज 1 लाख रुपए बाई बैंक, मशीन रिलाइज 50,000 रुपीज बाई बैंक। फर्नीचर कहीं से भी पैसा आएगा तो बाय बैंक करके। लेकिन अगर किसी एसेट को पार्टनर टुक ओवर कर ले, अ फर्नीचर ऑफ ₹50,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो भाई बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम लिखा जाएगा अगर पार्टनर ले जाता है। हाँ, अगर पार्टनर ले जाता है और पैसे दे देता है तो पार्टनर का नाम नहीं, बैंक का नाम आएगा। क्योंकि देखो यार,
मैं किसी बाहर वाले को बेच रहा हूँ, वो मुझे पैसे दे रहा है, पार्टनर भी किसी एसेट को ले जा रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है, तो अल्टीमेटली तो पैसा ही आ रहा है ना आपके पास। तो इसीलिए क्लास आप बाई बैंक लिखोगे, आप बाई पार्टनर नहीं लिखोगे। अगर पार्टनर बिना पैसे दिए ले जाता है तो ही आप उसका नाम लिखोगे, ताकि उसके कैपिटल में डेबिट साइड ये चला जाए, बिकॉज इसकी लेजर पोस्टिंग होगी तो ये चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट। पहली क्या है, असेट जब भी बिकेगा, पैसा जब भी आएगा क्रेडिट साइड। असेट बिकेगा, पैसा आएगा क्रेडिट, लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे क्लास डेबिट। असेट बिकेगा क्रेडिट, लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे डेबिट। कितने का था मुझे मतलब नहीं है, क्रेडिटर 50 लाख के थे, 1 लाख दे दिया फुल सेटलमेंट में तो 1 लाख लिखेंगे। मशीन 20,000 का था, 1 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं कितने का था, हमें तो कितने का बिका बस उससे लेना देना है, ठीक है। असेट बिकेगा क्रेडिट, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट। नाम 2 ही होंगे, 2 से तीसरा नाम नहीं होगा। बिल्डिंग बिकेगा तो बाई बिल्डिंग मत लिखना, फर्नीचर बिकेगा बाई फर्नीचर मत लिखना, राइट। बाई बैंक लिखना, उसके नीचे अंडर में लिख सकते हो आप, ओके। तो या तो बाई बैंक के नाम से आएगा या बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, या तो टू बैंक के नाम से आएगा या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, बस और कुछ नहीं, ओके। तो ये बेसिक रूल थे क्लास रियलाइजेशन अकाउंट का। अच्छा सुनो, तो मैंने आपसे कहा कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं, दीज आर मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। ये कुछ ऐसी लाइबिलिटी हैं, अगर क्वेश्चन इनकी पेमेंट के बारे में आपसे कुछ नहीं कहता है, क्वेश्चन ने अगर आपसे इनकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप इनकी पेमेंट अपने आप कर दोगे। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है आपके पास, आप एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट पीडीएफ है मॉक टेस्ट का, उसके आंसर्स के पीडीएफ है पूरे के पूरे, और क्लास उसकी आंसर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है। सिर्फ आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा वहाँ पे, पीडीएफ आंसर्स का पीडीएफ, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको डीपली देखने को मिलेगा किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या मिस्टेक थी। यकीन मानो उस 3 के 3 पीडीएफ में से पूरा चांस है कि कंप्लीट पेपर आ सकता है उसके अंदर से, तो उसको आप अच्छे से देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। आप 3 मतलब कि 2 दिन में 3 के 3 खत्म कर सकते हो। 2-2 घंटे सीरियस होकर बैठो, उसको बनाओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एसपीसीसी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां जाओ, जाके चेक करो क्लास, आपको वो मिल जाएगा, वहां से आप लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर इन लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, तो आपको इन लायबिलिटी की पेमेंट अपने आप करनी है। लाइक क्रेडिटर्स है, आप उसकी पेमेंट करोगे, या सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हो, बिल्स पेबल हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, एडवांस इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, वाइफ लोन, रिलेटिव लोन, या कोई बैंक लोन या खाली लोन हो, तो भैया ये सारी आउटसाइडर लायबिलिटी है। क्या है क्लास? आउटसाइडर लायबिलिटी, और इनकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है अगर क्वेश्चन इनकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई एसेट है, कोई फर्नीचर है, कोई टाइपराइटर है, कोई कंप्यूटर है, या इंटेंजिबल है, गुडविल है, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, तो आप उसे इग्नोर कर दो। यानी कि असेट जो है, एक बार को ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज नहीं बिक रहा, बिल्कुल हो सकता है नहीं बिक रहा, कोई भी नहीं ले रहा है ना, लेकिन लाइबिलिटीज जो हैं क्लास, जो लाइबिलिटी है भैया, ऐसा हो सकता है कोई लाइबिलिटी हमसे पैसे ना ले, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब उसको सारा पैसा चाहिए, बुक वैल्यू से पेमेंट कर देना। बुक में जो वैल्यू लिखी गई है ना, आप उसी बुक वैल्यू से आप उसकी पेमेंट कर दोगे। मेरी बात ध्यान समझना, ये रही बैलेंस शीट, सुनो ध्यान से, ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पे IFR मान लो 5,000 का है, और यहाँ पे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, 3,000 का, राइट। और यहाँ है डेटर्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मान लो 50,000 है, 3 घटा के 47। सुनना मेरी बात, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो IFR को यहाँ ट्रांसफर करोगे, बस खत्म खत्म, और कुछ नहीं। IFR एक ऐसी चीज है जो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बस ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस कैंसिल करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। डेटर्स आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, वो बिकेगा तो आप उधर लिखोगे। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यहीं पे आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 है। अब ये दोनों के दोनों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों को बस यहाँ लिखना होता है। इसकी कोई पेमेंट कुछ भी नहीं होती है, ये बस यहाँ लिखना है क्लास, क्योंकि ये कोई लायबिलिटी थोड़ी है, तो हमने खुद बना लिया है अपने दिमाग में कि ठीक है यार, इससे इतना डूब सकता है, हमें किसी बाहर वाले को थोड़ी पैसा ये देना है। तो इसीलिए क्लास IFR और प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर बैलेंस डाउटफुल डेट्स आर, अच्छा, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर किसी एसेट के नीचे प्रोविजन फॉर डेप लिखा हो, तो वो सिर्फ ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड नथिंग, नो मोर ट्रीटमेंट, बस यही चीज है, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आते हैं क्लास पार्टनर के खुद के लोन की क्या एंट्री करनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, ये रही बैलेंस शीट, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लेते हैं क्लास A B C 3 पार्टनर है,
इधर ए का लोन है 10,000 का, लाइबिलिटी साइड है, और असेट साइड है बी का लोन 5,000 का, राइट। तो मैं दोनों को देखो, पहली बात ये खुद का लोन है, पार्टनर का खुद का लोन है। मिसिस का लोन होता तो वो रियलाइजेशन में चला जाता, भाई का लोन होता तो रियलाइजेशन में चला जाता, मिसेस बिजनेस कर रही है क्लास, हस्बैंड का लोन है तो भी वो रियलाइजेशन में चला जाता। लेकिन खुद का लोन, यहां हम बात कर रहे हैं पार्टनर सेल्फ लोन, उसके खुद का लोन। तो अगर ये एसेट साइड है, अगर ये एसेट साइड है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। अगर ये लाइबिलिटी साइड है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। कुल मिला के जो लोन है ना क्लास, वो सीधे कहां ट्रांसफर होंगे? अपोजिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। लिखो आराम से, लोन अपोजिट साइड जाएगा किसमें क्लास? कैश अकाउंट में। अपोजिट साइड भेज देना कैश अकाउंट में, ठीक है। तो इसका तो इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, इसकी गारंटी है। लेकिन इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो मैं आपको केसेस समझा रहा हूं विद एंट्री विद ट्रीटमेंट। ध्यान समझना, जब भी लायबिलिटी साइड में पार्टनर का खुद का लोन होता है ना, तो हमें उसका एक लोन अकाउंट बना लेना चाहिए। अगर एडिशनल में कुछ लिखा है तो ही बनाना, अगर एडिशनल में कुछ नहीं लिखा है तो सीधा उसे कैश अकाउंट में अपोजिट साइड भेज देना। ध्यान समझना, पार्टनर का खुद का लोन जो है वो अपोजिट साइड चला जाएगा, किस अकाउंट में? कैश अकाउंट में, ओके। और खुद का जो बनाना है क्लास, आपको बनाना है लोन अकाउंट। तो पार्टनर का ये लोन अकाउंट है, जो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे वो लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस है, आप लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। मैं मान लेता हूं अपने एग्जांपल के लिए क्लास जो है वो 10,000 है, ठीक है। अपने समझने के लिए मैंने क्लास लिख दिया इसको 10,000। अब सब बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गया। अब वो पार्टनर क्या ले सकता है? अगर कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो टू कैश या बैंक लिख देना पूरा का पूरा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं, तो कैश या बैंक लिख देना। अब क्या होगा? एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी? ए लोन टू कैश क्या होगी? एज लोन टू कैश। कैपिटल अकाउंट अलग होता है, लोन अकाउंट अलग होता है। हम क्या करेंगे? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन आएगा इससे, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था, तो मैं इसको इसलिए डीपली समझा रहा हूं और पहले ही समझा रहा हूं। क्या होगी एंट्री? ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो डोंट वरी, कनेक्टेड रहो वीडियो में, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कुछ नहीं लिखा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि कैश ले रहा है, तब भी ए लोन टू कैश कर दोगे। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि वो 10 के बदले 8,000 कैश ले रहा है इन फुल सेटलमेंट, तो 8,000 तो आपने कैश से दे दिया, पर ये मैच तो हुआ नहीं, है ना, ये मैच तो हुआ ही नहीं। तो अब आप क्या करोगे? यहां जो 2,000 है, ध्यान समझना, पार्टनर का जो सेल्फ लोन अकाउंट है उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, पार्टनर का जो सेल्फ लोन अकाउंट है उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, पार्टनर के खुद का जो लोन अकाउंट है क्लास, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, कोई भी अगर उसका बैलेंसिंग फिगर आता है तो बेटा आप उस बैलेंसिंग फिगर को किस नाम से दिखाओगे? टू रियलाइजेशन के नाम से। किस नाम से दिखाओगे क्लास? टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो एंट्री क्या करोगे आप? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, राइट। अच्छा, अगर सर ऐसा हो कि पार्टनर अपने लोन 10 के 1,000 के लोन के बदले 12,000 ले ले, कैश 12,000 ले ले, तो क्या होगा? तो भी सेम एंट्री करोगे आप, कैश में लिख दोगे 12,000, फिर टोटलिंग 12,000 हो जाएगी 12,000, और इधर जो 2,000 आएगा वो आप किस नाम से लिख दोगे? बाई रियलाइजेशन के नाम से। मतलब पार्टनर के लोन अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर, देखो जो लेगा वो टू साइड करके ले लेगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किस नाम से आ जाएगा? रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। बात समझ आ गई क्लास? अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब इसकी एंट्री क्या होगी? ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 12,000, और दूसरी एंट्री रियलाइजेशन टू ए लोन, रियलाइजेशन डेबिट टू ए लोन। तो रियलाइजेशन में टू ए लोन आपको लिखना पड़ेगा 2,000 रुपए, यानी जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो ये लेजर पोस्टिंग के थ्रू टू ए लोन डेबिट साइड चला जाएगा 2,000, ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज जो क्लास मैक्सिमम चीजें हो सकती है इसके अंदर, क्या हो सकती हैं कि पार्टनर अपने 10,000 के लोन के बदले 8,000 का फर्नीचर, बिल्डिंग, कोई भी एसेट ले जा रहा है। 10,000, देखो या तो वो पैसे लेगा अपने लोन के बदले या वो एसेट लेगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। या वो पैसे लेगा या वो एसेट लेगा। अगर वो पैसे लेता है तो टू कैश, अगर वो एसेट लेगा, ध्यान सुनना, अगर वो एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन।
किसी असेट का नाम मत लिखना, अगर वो असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, 8,000 का असेट ले रहा है तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी हमेशा किस नाम से आता है, रियलाइजेशन। तो कुल मिला के एंट्री क्या होगी, ए लोन टू रियलाइजेशन 10,000। दो बार क्यों लिखोगे आप, सीधे लिख दोगे ए लोन टू रियलाइजेशन 10,000 10,000, ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 10,000। बात आ गई समझ क्लास। तो ये होता है हिसाब किताब, अगर वो असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, अगर वो कैश लेगा तो टू कैश। बैलेंसिंग फिगर जब भी बचेगा, जिधर भी बचेगा वो रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। यानी कि अगर वो एसेट लेगा तो पक्की बात है रियलाइजेशन अकाउंट में भी इसकी लेजर पोस्टिंग होगी। ओके चलो, तो ये था क्लास पार्टनर लोन अकाउंट। अब क्लास में एक फाइनली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, देन हम खत्म करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है क्लास, यहाँ पे पार्टनर का लोन है 15,000 का, पार्टनर का लोन है 15,000, आधा कैश ले रहा है और आधा वो एक फर्नीचर ले रहा है, ठीक है, आधा कैश और आधे का फर्नीचर ले रहा है एज लोन, ठीक है। तो आधा कैश ले रहा है तो टू कैश 7,500, फर्नीचर के लिए टू रियलाइजेशन 7,500। एंट्री क्या होगी, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 7,500 और टू रियलाइजेशन 7,500। डन, आई होप बहुत है लोन के लिए इतना हम लोगों ने समझ लिया, अब क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, राइट। चलो, अब डिसोल्यूशन का हमने बेसिक सीख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट हमने सीख लिया कैसे बनाते हैं हम लोगों ने, उसके अलावा एंट्रीज देख ली क्लास की, लोन की एंट्री कैसे होती है। अब हम बाकी जितनी भी एंट्रीज और हैं, बहुत सारे एंट्रीज होती हैं, उसको भी हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट, देखो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट तो बड़ा मुश्किल चांस से आने का क्योंकि वो 8 नंबर का आता है, बट 5 नंबर रियलाइजेशन अकाउंट पूछ सकता है। तो ध्यान से समझना क्या है, ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो इक्वली है, उन्होंने बिजनेस को डिसॉल्व किया 19 में और बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई देखो तुम सारी की सारी एसेट बिकवाना और लायबिलिटी की पेमेंट करना, तुम्हें हम 10,000 रुपए देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए से क्या बोला, सॉरी बी, हमने बी को बोला कि भाई देख तुझे सारी की सारी असेट को बिकवाना है, तुझे सारी की सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है और हम तेरे को देंगे 10,000 रुपए, लेकिन 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 असेट को बेचने में अगर कोई खर्चा आता है तो इस खर्चे को भी आप ही झेलोगे, या हमारे सर पे मत ले आना इसको। असेट को आप खर्चा करो, असेट पे आप उसको बेचो, अपना कमीशन रखो, हम आपको 10,000 देंगे, हमें और कोई खर्चा नहीं करना। हमने 10,000 खर्चा कर दिया, कल को ये मत आ जाना कि असेट का रिपेयर कराना है, मेंटेनेंस कराना, भाई वो हमारा खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा 10,000 का, हमने वो कर दिया, बात खत्म, ठीक है। ओके, कमीशन हम इसको दे देंगे। बाकी क्लास ये रही बैलेंस शीट, हम इन सारी चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे और ये रही क्लास ढेर सारे एडिशनल पॉइंट। तो हम सारी चीज़ें तो करेंगे बट सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह देखो आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं खाली रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखूंगा। डेबिट क्रेडिट ये सब चीज़ भी लिख दूंगा यहाँ पे, क्रेडिट क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट और ये आ गया डेबिट, डेबिट, ठीक है। हेडिंग डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है और कोशिश करिए सारा कुछ प्रैक्टिस हो जाए इसी एक क्वेश्चन से, ठीक है। सुनो, तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है, जो कमीशन था आप यहाँ लिख दो, टू कमीशन टू बैंक करके, टू बैंक सॉरी किसको मिल रहा था कमीशन क्लास, बी को, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको 10,000 दिया जा रहा है। पता मैं क्यों लिख रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि तुम कहीं लास्ट में ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो भूल ना जाओ। तो बी को 10,000 रुपए दिया जा रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस कि भाई तुम सारे खर्चे झेलोगे। अब हमारा सबसे पहला काम होता है जब भी हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, खासकर फुल फ्लेज क्वेश्चन, सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट को खाली करना, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना। तो इधर के सारे आइटम को रियलाइजेशन में क्रेडिट और इधर के सारे आइटम को रियलाइजेशन में डेबिट भेजेंगे। कुछ चीज़ों को छोड़ के वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों को नहीं भेजना। पार्टनर के खुद के लोन को नहीं भेजना आपने, सबसे पहली बात, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में जाएगा, वो तो यहाँ आएगा नहीं, राइट। इसके अलावा पी एंड एल कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बस। इनके अलावा सारी चीज़ों को भेजना आपने। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो, सबसे पहले क्रेडिटर और बिल पेबल है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और मिसेस किसका लोन है, क्रेडिटर्स जो है 40,000, बिल पेबल 40,000, मिसेस ए लोन 42,000। तो ये 40 हो गया,
ये 40 हो गया, मिसिस ए लोन 42,000, ठीक है। ये सारी चीज ट्रांसफर कर दी। IFR लिखो 8,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, हालांकि इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी होती आपको, कैपिटल अकाउंट आएगा नहीं, कैश बैंक भी नहीं आएगा, कट कर दो, कैश बैंक भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 30, डेटर पूरा लिखना 40, तो यहां लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स पूरा लिखना है 40,000। इन्वेस्टमेंट था 30 का, BR 33,400, ये 30 था, BR 33,400, बिल्स रिसीवेबल 30, हाँ इन्वेस्टमेंट 30 हो गया, डेटर हो गया 40, 33,400, अदर सन्ड्री एसेट है 1 लाख का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, 1 लाख का अदर सन्ड्री एसेट है। तो हमने सबसे पहले अदर सन्ड्री एसेट, ओके, अदर सन्ड्री, हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने बैलेंस शीट की हर एक आइटम को, अगर देखोगे आप बैलेंस शीट की हर एक आइटम को क्लास भेज दिया रिलायशन अकाउंट में, जो चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है उनको छोड़कर, राइट। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं, पहले इतना खत्म करते हैं, हमने क्वेश्चन से देख के लिखा है तो इसको टोटलिंग कर लेते हैं, क्या टोटलिंग आ रही है देखो आप, फिर हम आके आगे का सारा काम करेंगे। तो 30,000, 40,000, 33,400 और ये है 1 लाख, तो ये आएगा 2,03,400, और इधर आएगा 40 40 80,000 प्लस 42 प्लस 8,000 प्लस 4,000, ये आएगा 1,34,000, 1,34,000। हमने सारी के सारी बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक करके सारी के सारी एसेट इधर भेजेंगे और सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट इधर करेंगे, राइट। सारी एसेट हम इधर भेजेंगे, सारी लायबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड करेंगे। एक एक करके एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं, आ जाओ जरा एडिशनल पॉइंट पे। ए कहता है अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा, ठीक है, ए कहता है अपने वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा, तो लिखो आप टू एज कैपिटल अकाउंट वाइफ लोन, कितना है क्लास, ये मिसेस ए है ना, राइट, 42,000, 42,000 की कर देगा पेमेंट, ठीक है जी, अच्छी बात है। बैड डेट हो गया 3,000 का, ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी भी बैड डेट आ जाए 3,000 का तो इसका मतलब 37,000 से पैसा मिल चुका है। तो देखो मैं बाय बैंक के नीचे डेटर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाय बैंक एक हेडिंग है, अंदर जो जो चीजें बिकेंगी क्लास में लाइन बाय लाइन लिखता चला जाऊंगा, मैं बार बार बाय बैंक नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो डेटर से कितना पैसा मिलेगा, 37, डेटर था 40,000 का, प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है इस पूरे चैप्टर में, इसका प्रोविजन से कंपेयर मत करना, प्रोविजन उधर भेज दिया, बात खत्म, यहीं पे सिंपल हो गया बात। तो डेटर थे कितने के, 40,000 के, है ना, और 3,000 डूब गया, मतलब 37,000 आपको मिल गया। बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 26,000 में, पैसे नहीं दिए, इन्वेस्टमेंट 26,000 का ले लिया, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं बाई 20 कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स ले लिया, कितने में क्लास, 36,000 में। बी ने जो इन्वेस्टमेंट ले लिया है, सॉरी 26 में ले लिया, 36 में नहीं, बी ने जो इन्वेस्टमेंट लिया है वो 26 में लिया है, तो आप 26,000 लिख दो इसमें, बी ने जो इन्वेस्टमेंट लिया 26 में। क्रेडिटर और बिल पेबल को 2 महीने बाद पैसे देने थे, बट क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो उन्हें आप आज ही पेमेंट कर दे रहे हो 2 महीने पहले, तो वो आपको रिबेट दे रहे हैं 15% का, खुश होके वो आपको कह रहे हैं यार 15% कम दे दो चलो, अगर आप समय से पहले पैसे दे रहे हो। ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर आप समय से पहले किसी को पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट देगा। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिला के कितना क्लास हो गया, ये 80,000, 80,000 का 15% आप निकालोगे 2 महीने का, ये डिस्काउंट अमाउंट आएगा। 80,000 है, दोनों को मिलाकर मैं इकट्ठा निकाल दे रहा हूँ, 15% आएगा 12,000 और 2 महीने का आएगा 2,000, राइट, कितना क्लास आएगा 2,000। तो आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट करोगे, लिखोगे टू बैंक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 78,000, कैसे आया आपको अच्छे से पता है, 80,000 थे दोनों को मिलाकर, उसका 15% 2 महीने का निकालोगे जो कि बनेगा 2,000 रुपए, तो यानी कि 78,000 आप क्रेडिटर्स और बिल पेबल को पेमेंट कर दोगे, ऐसा इस पॉइंट में लिखा है डी पॉइंट में। अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता, खाली 15% लिखा होता, तो मैं मंथ बाय 12 नहीं करता, मैं सीधे उसका 15% निकाल देता, बात खत्म, राइट।
बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग, अच्छा बिल रिसीवेबल जो है वो 5% के डिस्काउंट पे हमको मिल रहा है, राइट। जो हमारा बिल था ना क्लास की, वो समय से पहले पैसे दे रहे होंगे, तो हमने 5% डिस्काउंट दे दिया उनको, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल से पैसा तो मिलेगा बाय बैंक। तो आप देखो बिल रिसीवेबल है कितने के, 33,400 के हैं, माइनस कर दोगे 5% तो आएगा 31,730। ध्यान रखना मैंने 5% लेस किया है, इसका 5%, 33,400 का 5% जो कि बनता है क्लास 33,400 का 5% 1670। तो जब 1670 घटाऊंगा तो आएगा 31,730। ठीक है, पॉइंट भी हो गया। रूल वही है, असेट उधर लायबिलिटी पेमेंट इधर। डेटर है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड, पेड 15,000। अच्छा सुनो, एक डेटर जो पहले डूब गया था आज वो 15,000 दे रहा है, भैया पैसा तो आ रहा है ना, तो लिखो 15,000 बैड डेट रिकवर के नाम से, बैड डेट रिकवर के नाम से लिख दो 15,000 रुपए, राइट। बाई बैंक बार बार लिखना नहीं, मैं लिख चुका हूं। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 12,000, रियलाइज हुआ 10,000 है, भैया देखो रियलाइज कितने में हुआ है 10 में, तो 10 लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड, अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब हमारे पास है लेकिन हमने लिखा नहीं था उसको कि हाँ हमारे पास भी है, हमने बैलेंस शीट में लिखा नहीं था, बट 10,000 का बिक गया वो। बी वॉज टू टेक सम other sundry assets at 14,400 being 10% less than the book value। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत परफेक्ट ये क्वेश्चन है, राइट। सुनो, बी कहता है कि मैं कुछ सन्ड्री एसेट लूंगा, कुछ सन्ड्री एसेट लूंगा जो कि 14,400 में लूंगा। ऐसा किसने कहा, बी ने कहा है, राइट। किसने कहा है क्लास, बी ने। तो बाई 20 कैपिटल अकाउंट, बाई 20 कैपिटल अकाउंट, सम सन्ड्री एसेट कितने में लिया है 14,400, 14,400 में, लेकिन वो 90% है, 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। भैया एक बात बताओ, 14,400 जो है वो 90% है, 10% लेस में लिया है, तो 100% कितना होगा, तो 14,400 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे 16,000। यानी कि जो उसने सन्ड्री एसेट लिया है वो कितने का लिया है, वो 16,000 का लिया है। कितने का, 16,000 का, मतलब 16,000 का माल उठा लिया, पैसे सिर्फ कितने दिए 14,400, क्योंकि 16,000 में से 10%, 16,000 में से 10% जो कि बनेगा 1,600 वो घटाओगे तो क्लास आ जाएगा 14,400, राइट, 14,400। तो बी ने कुछ सन्ड्री एसेट को ले लिया है 14,400 में, जो कि 10% जो है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% कम। तो यानी कि देखो, अब कई बच्चे बोलते हैं सर देखो आपको जब यहाँ लिख ही दिया आपने 14,400, तो सर क्या जरूरत है फिर आपको, जब आपने लिख ही दिया तो आपको क्या जरूरत है उस चीज को निकालने का, क्योंकि अगला पॉइंट है कि जो अब बचे हुए रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हैं वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू में ए ने ले लिया है, तो बाई ए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, इसको तो ये खत्म हो गया, बाई एज कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, राइट, रिमेनिंग अदर सन्ड्री एसेट। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास साल के शुरू में जो सन्ड्री एसेट था वो था कितने का, जरा ये बताओ मुझे। सन्ड्री एसेट है कितने का, 1,00,000 का। ध्यान से समझना, यहाँ बात को ध्यान समझो। सन्ड्री एसेट तुम्हारे पास है कितने का, 1,00,000 का, 1,00,000 का। इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट तो बी ने ले लिया, कितने में, 10% डिस्काउंट में। अब ये 16,000 निकाला तभी तो मुझे पता चला ना कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितना है। तो अगर 1,00,000 में से 16,000 घटा देंगे तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है 84,000, और वो ए ले गया है 10% लेस में। अब 84,000 में से 10% घटा दोगे तो कितना आएगा, 75,600। तो ये रिमेनिंग का खेल है, इसीलिए क्लास हम लोगों ने इसको क्या किया, प्रॉपर तरीके से इसकी कैलकुलेशन की, रिमेनिंग लिखा इसलिए। बात आई समझ। तो 1,00,000 का था जिसमें से कुछ सन्ड्री एसेट वो ले गया 10% लेस देन द बुक वैल्यू में, मतलब ये अमाउंट जो है वो 90% है, तो मैंने 100% की वैल्यू निकाली, वो 16,000 है, और 16,000 में से 16,000 में से अगर मैं 10% घटाऊं 1,600 तो आंसर आ रहा है कितना, 14,400। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है सन्ड्री एसेट 1,00,000 में से 16 का तो ले गया वो, भले उसके पैसे, उसके पीछे पैसे कितने भी दे, पर माल तो 16,000 से कम हो गया ना हमारे पास से। तो बाकी जो बचा क्लास 84,000 का, उसको 10% लेस पेमेंट कर दिया 75,600। इस 75,600 को निकालने की ही हमने मेहनत की थी, राइट, 75,600। तो ले क्लास 75,600, 75,600, 75,600। ओके,
क्वेश्चन क्या, मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ एक बार क्या लिखा हुआ है कि ए ने ले लिया रिमेनिंग अदर सन्ड्री एसेट जो कि 86,000 का था, 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो 86,000 में से हमने 10% घटाया 8,600, 86,000 में से हमने घटाया 10%, तो क्या आ गया, एक सेकंड हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, एक सेकंड, था वो कितने का, 1 लाख का, चला गया क्लास, अच्छा 16,000 चला गया, तो 86 क्यों, 84 बचेगा ना, हाँ सही तो किया था, 84,000 में से घटाएंगे 10%, तो 75,600 बचेगा, सही है। 86 में ले लेना, 84 आएगा, 75,600, ठीक है, 84,000 था बेटा, 10% घटाओगे तो आएगा 75,600, डन। तो देखो आपने क्वेश्चन के सारे एडिशनल पॉइंट को कर लिया, जितने भी एडिशनल पॉइंट थे हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे क्लास, सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, बैलेंस शीट हमने खाली कर दी, अब हम टोटलिंग कर लेंगे, बस हमारा खत्म, और चेक कर लेंगे क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, क्योंकि हमें उसके अपने आप पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, मिसिस ए लोन, आईएफआर और प्रोविजन को कहीं नहीं भेजना होता है, तो बस हमारा खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया सीधे 78,000, ये भी बाहर लिख चुके हैं। इसको देख लेते हैं कितना है, 37,000, 15,000 हो गया, प्लस 10,000 हो गया, ये आ गया 93,730। अब जरा इसको क्लास करते हैं टोटल, कौन सी साइड बड़ी है, प्रॉफिट लॉस हम निकालते हैं। इसके लिए मुझे दोनों साइड का टोटल लेना पड़ेगा, 75,600, 26,000, 14,400, 1,34,000, ये आ रहा है 3437, इसकी टोटलिंग आ रही है, लिखता हूँ 343730, कहीं भी रफ में भी लिख लेना आप, और इसका आएगा 2,03,400 प्लस 42,000 प्लस 10,000 प्लस 78, ये आ रहा है क्लास 2,95,000, ये साइड बड़ी आ रही है, मतलब 343730, 3,43,730 माइनस करोगे, इसका टोटलिंग आ रहा है 2,95,400, 2,95,400, एक सेकंड 2,03,400 है, लगता है मुझे ज़्यादा आना चाहिए, 42,000 है, 10,000, 78,000 है, अच्छा 3,33,400 है, 3,33,000, अभी भी ये ज़्यादा है, 3,43,730, 343,730, 10,330, ये जो आ रहा है क्लास, ये आएगा टू रियलाइजेशन गेन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर पॉइंट के नंबर होंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है मुझे बताओ क्लास इस क्वेश्चन में। ए और बी की रेशियो इक्वल है, 2 ही पार्टनर है बस, ए और बी, इनकी रेशियो इक्वल है, तो इसको तो आप आधे से डिवाइड दे दो, सिंपल आएगा, ए और बी 5165, 5165, ओके। टोटलिंग में एक बार और कर लेता हूँ क्लास, कहीं कुछ मिस्टेक ना रह गई हो, 93,730, 75,600, 26,000, 14,400, 343,730, इसका 2,03,400, 42,000, 10,000, 78,000, 3,60,000, एक से 2,03,400, 42,000, 10,000, 78,000, 3,33,400। चलो सही है, आगे क्लास बात समझ। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को अच्छे से सीख लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। अब हम बनाएंगे क्लास जर्नल एंट्री। आई होप लिख लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके लिख लो, कोई डाउट हो तो क्लास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, अब आते हैं जर्नल एंट्री के रूल पे। अच्छे से ध्यान समझना, मैं तुम्हें जर्नल एंट्री के सारे रूल अच्छे से समझाऊंगा कि एंट्रीज किस तरीके से आखिर आपको करनी होती है। ओके, सबसे पहले बात ध्यान रखना, जो सबसे कॉमन एंट्रीज है पहले हम उसकी बात करेंगे। तुम किसी भी असेट को बेचोगे, हमें अकाउंट तो आता ही है बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट है ना, तुम किसी भी असेट को बेचोगे या तो बाय बैंक लिखोगे या तो बाय पार्टनर लिखोगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है मुझे बताओ? नहीं सर, यही होगा। तो असेट अगर बिक रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीन बिक रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। फर्नीचर बिक रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग बिक रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। डेटर से पैसा आ रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। जो पैसे डूब गए थे उनसे पैसा आ रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। कहीं से भी पैसा आ रहा है, बैंक टू रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, एक ही एंट्री होगी। तो कई बच्चे को सर पता कैसे चलेगा फिर फर्नीचर बिका है, बिल्डिंग बिका? नरेशन ब्रैकेट में लिखोगे नीचे, नरेशन में क्या बिका है क्या नहीं।
अच्छा, पार्टनर असेट लेगा तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। तो कभी भी असेट बिकेगा, क्वेश्चन उसने आधा स्टॉक ले लिया इतने डिस्काउंट में, खूब घुमाया क्वेश्चन, मैं तुम्हें कराऊंगा अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तसल्ली से बैठो, सब कुछ कराने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब इन पेपर के गैप में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुमसे भी ज्यादा पढूं, मैं तुमसे भी ज्यादा एक्टिव रहूं चीजों पे, और मैं काम कर रहा हूं क्लास हर चीज से, मैंने कहा था क्लास मतलब झुकूंगा नहीं, करेंगे काम, ठीक है ना, तो वही चीज चल रही है बस। चलो अच्छा सुनो, रिलाइजेशन में क्या लिखेंगे, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रिलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलायजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। अच्छा अब सुनना जरा मेरी बात, अब समझना, असेट की सेटलमेंट की एंट्री होगी, लायबिलिटी की पेमेंट की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या है, लॉस और गेन, लॉस होगा तो बाई रिलाइजेशन लॉस लिखोगे, ए और बी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, गेन होगा तो टू रियलाइजेशन गेन, ये भी आएगा ए और बी में, तो एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो लॉस और गेन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादातर चांस लॉस के ही होंगे, ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री पास होती है, एक ही रेशियो होती है इस क्वेश्चन में, उसी रेशियो में बांटना है, वही ओल्ड रेशियो कह लो आप। तो लॉस गेन से एक क्वेश्चन 5 पॉइंट है, एक लॉस गेन से आ सकता है, एक असेट को बेचने के लिए आएगा, एक लायबिलिटी को बेचने के लिए आएगा, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए आएगा, सॉरी 3 पॉइंट तो यही हो गए। बाकी चौथा पॉइंट कोई भी हो सकता है क्लास, लाइक रियलाइजेशन गेन, और कोई क्रेडिटर किसी एसेट को ले जाए, ये हो सकता है। पांचवा पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस का हो सकता है। तो बस 5 ही पॉइंट पूछे जाने हैं आपको, तो इनमें से क्लास ये बेसिक चीजों की एंट्री तो क्लियर हो गई आपको, सर असेट बिकेगा बैंक टू रिलाइजेशन, पार्टनर लेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, लायबिलिटी की पेमेंट होगी रिलाइजेशन टू बैंक, रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेन और लॉस। ठीक है सर, ये तो हमारा क्लियर हो गया, इसको हटाओ, हटा दिया। चलो अब समझना, बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं क्लास जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लाइक जीआर, पी एंड एल, डब्ल्यू सी आर, इधर आता है पी एंड एल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये तीनों चीजें पार्टनर्स में किधर साइड बटेगा क्लास, क्रेडिट साइड। तो इन तीनों चीज की एंट्री होगी जी आर डेबिट, डब्ल्यू सी आर डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सारी चीजें डेबिट साइड बढ़ती हैं, राइट, एक ही रेशियो होती है, ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या करोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये आप एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू पी एंड एल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, आप ये एंट्री पास करोगे। बताओ जरा, कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक? ये हो गया आपका सारा का सारा नॉर्मली बैलेंस शीट की जो जनरल एंट्री होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्लास यहाँ तक तो बता दो, सारी चीजें क्लियर है? ओके, वेल डन। अब समझो जरा इसके बाद की कहानी क्या है, ध्यान से देखना इसके बाद की कहानी। अब आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली एंट्री, थोड़ा सा वो आगे देखेंगे। चलो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, ये रहा क्लास रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। अब मेरी बात समझना ध्यान से, रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या एंट्री होगी, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं इसकी एंट्री को समझाने के लिए, राइट। मैंने पहले भी देखो ये टेबल बना रखा है, बहुत सब सारे बच्चों को पता ही होगा कि ये टेबल किस तरीके से बनती है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म है, बॉर्न बाई फर्म, तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। एक बात आप ध्यान रखना, बॉर्न बाई, ठीक है, या बियर बाई हमेशा डेबिट होगा, जबकि पेड बाई हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो जो पेड कर रहा है वो क्रेडिट होगा, जो उस खर्चे को झेल रहा है, जो जिसके सर पे वो खर्चा है, जिसकी वो टेंशन है, वो डेबिट होगा। तो आप एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई अगर फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट, और अगर पेड बाई फर्म है, पेड बाई फर्म, तो आप लिखोगे टू बैंक। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन, आप एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई खर्चा फर्म ही बॉर्न कर रहा है, फर्म ही पेड कर रहा है, तो खर्चा, उस खर्चे की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, अगर इस खर्चे को बॉर्न बाई पार्टनर, पार्टनर उस खर्चे को अगर झेल रहा है, जो भी पार्टनर झेल रहा है, जिस पार्टनर के सर पे है वो खर्चा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और अगर पेड बाई भी पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर कोई ऐसा खर्चा है जो बॉर्न बाई पार्टनर है, वो पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ने पे कर दिया, तो बिजनेस को क्या लेना देना उससे? नो एंट्री। नो एंट्री क्यों? पार्टनर ही डेबिट हो रहा है, पार्टनर ही क्रेडिट हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, आप कोई एंट्री पास नहीं करोगे। पार्टनर ही बॉर्न कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है, तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म तो रिलाइजेशन डेबिट, पेड बाई फर्म टू बैंक तो एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन टू बैंक। रिलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई पार्टनर और पेड बाई पार्टनर तो एंट्री क्या होगी क्लास? एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब नो एंट्री। अच्छा, बॉर्न बाई ए पेड बाई बी, फिर एंट्री होगी ना, सेम थोड़ी है, फिर एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रिलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म और पेड बाई पार्टनर तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बॉर्न बाई पार्टनर और पेड बाई फर्म तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, कौन बॉर्न करेगा कौन पेड करेगा, सिंपल लिखा रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए, बस। कौन बॉर्न करेगा कौन पेड करेगा कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा रिलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपए। तो भाई बॉर्न भी फॉर्म करेगा, पेड भी फॉर्म करेगा, कुछ लिखा नहीं है तो वो काम फॉर्म करेगा, तो एंट्री आप क्या करते हो? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप आप लोग शुरू से टिक के पढ़ रहे हो। अभी आज डिबेंचर और डिसोल्यूशन किसी भी कीमत पे खत्म करना है आज। कल की क्लास में हम कैश फ्लो खत्म करेंगे, बिकॉज कंपैरेटिव कॉमन सेंस में कुछ है नहीं, मैं वो भी करा दूंगा आपको, तो कल वो खत्म करेंगे। फिर लास्ट में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, ये सब कुछ करना है, बहुत सारी चीजें हैं डेली बेसिस पे। बस आप वीडियोस को एंड तक देखो और जो देखो उसको ऑब्जर्व करो, बस खत्म काम। एक बात और बताता हूँ आपको मैं, प्लीज यार आप जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री करा करो, है ना। जब भी आप एंट्री करो कोशिश करो कि फॉर्मेट में बना के करो। अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ यूज करना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आप फॉर्मेट में लिखने की आदत तो डालो कि कहाँ पे क्या लिखोगे। कई बार मिस्टेक हो जाता है काफ़ी, आप समझ नहीं पाते, कई बार बच्चे डेबिट क्रेडिट का कॉलम में सही से नहीं फिल कर पाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस डालो उसका अभी से। डेबिट क्रेडिट LF पर्टिकुलर्स, डेट तो इसमें होता नहीं है तो आप इसमें सीरियल नंबर डाल सकते हो, ओके। और ऊपर हेडिंग जर्नल, इन द बुक्स ऑफ तो लिखना ही लिखना है, 31 मार्च तो लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में। तो ये रहा क्लास कुछ क्वेश्चंस जो हमको बनाने, ध्यान से अच्छे से समझो क्या है ये, ओके। चलो देखते हैं। What journal entry will be passed for the following transaction on the dissolution of a firm of partners Atul Vimal after the various asset other than cash and outside liability have been transferred to realization account, right? पहला, old computer which had been written off in the books was sold for 2,000। सुनो मेरी बात, एक पुराना कंप्यूटर 2,000 का बिक गया 20,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाई बैंक। भैया पुराना हो कोई भी हो, बिका है ना, तो बाई बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन 20,000, सिंपल। अगर तुम्हें एंट्री में दिक्कत है, छोटा सा ऐसे रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बना लो और सोच लो कहाँ आएगा, ये लिख लो रफ में, बाई बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन, है ना, क्योंकि हमने एंट्री रट्टा नहीं मारी है, समझिए। तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? वही लिख देना नरेशन जो क्वेश्चन में लिखा है, बीइंग लगा देना बस, बीइंग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे क्लास यहाँ पे? बीइंग क्या था वो? ओल्ड कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड फॉर 20,000। हो गया। चलो अगला, राकेश एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट था 10,000 रिटर्न ऑफ, उसका अकाउंट हमने हटा दिया था, मिटा दिया था कि ये पैसा तो डूब गया इन डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, पेड 70%, 70% दिया ना, 7,000 तो मिल रहा है ना क्लास आपको, तो बाई बैंक 7,000 आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन। सिंपल एंट्री क्या करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। ये पहली थी, ये दूसरी एंट्री है, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 का 70% 7,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, नरेशन लिखोगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, कि भैया आपको आपका जो डूबा हुआ पैसा है वो मिल गया, 7,000 जो है आपका डूबा हुआ पैसा वो मिल गया, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। आई क्लास बात समझ यहां तक? डन।
अच्छा, अब जरा सी पॉइंट देखते हैं क्या है क्लास। सी पॉइंट, द बुक वैल्यू ऑफ सम सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट इज 1 लाख। 50% ऑफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अतुल एट डिस्काउंट, ये और नहीं ऑफ है, 20%। 1 लाख रुपए का सन्ड्री एसेट है ना, 1 लाख रुपए का सन्ड्री एसेट है। 50% यानी कि 50,000 का अतुल ले गया, 20% डिस्काउंट। बेटा 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000, राइट। तो 50,000 का 20% मतलब 10,000 के डिस्काउंट में 40,000 में अतुल ने ले लिया, है ना। तो अतुल टू रियलाइजेशन करोगे आप इसकी एंट्री, है ना। तीसरी एंट्री क्या करोगे आप? अतुल टू, यहीं लिख लेते हैं। तीसरी एंट्री क्या करोगे? अतुल ने लिया है तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अतुल ने ले लिया। कितने में क्लास? आधा था 50%, 50,000 का, और ले कितने में लिया है क्लास? 20% डिस्काउंट, मतलब 40,000। 40,000 एंट्री क्या करोगे? अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री करोगे? अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, 40,000, ठीक है। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डी पॉइंट की अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया, नहीं उसी के बाद ही कुछ और भी है, उसी के बाद कुछ और भी है। लिखा हुआ क्लास 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। सुनो मेरी बात, 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट, तो रिमेनिंग असेट तो 50,000 ही है भैया। 1 लाख का था, 50,000 का अतुल ने ले लिया, भले ही कितने रुपए देता हो, 50,000 का ले लिया, अभी भी 50,000 बचा हुआ है। उस 50,000 का 40%, ठीक है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि बार बार भूलो ना आप। 1 लाख का था यहाँ पे, 50,000 चला गया, ठीक है। अब जो बाकी 50,000 का 40%, बेटा 40% ऑफ द रिमेनिंग सन्ड्री असेट, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई? रिमेनिंग तो 50,000 ही बचा ना। 1 लाख में 50 चला गया, 50 बचा। अब 50,000 का 40% कितना बनेगा? 20,000। तो 40% ऑफ रिमेनिंग असेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 20,000 का 30% कितना बनता है? 6,000। 26,000 में बेच दिया आपने। तो जब आपने बेचा है इसको, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक टू रियलाइजेशन। फॉर्मेट क्लास आप बनाए करना, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में बेचा है क्लास? नरेश बीइंग असेट सोल्ड लिख देना, कितने में? 26, ठीक है, 26,000 में। अच्छा, अभी भी कितना बचा है? 50 में से 20, अभी भी 30,000 का बचा हुआ है आपके पास। भाई 50 का था, 40% ले गया, भले वो ज्यादा में ले गया, बट बचा तो 30,000 का ही ना अभी। 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलेट रियलाइज नथिंग एंड रिमेनिंग एसेट हैंड ओवर टू द क्रेडिटर। मेरी बात समझना, अब जो 5% है 30,000 का, 30,000 जो बचा हुआ है ना, उसका 5% खराब है, और जो बाकी बचा, बाकी जो बचा क्लास, वो किसी क्रेडिटर को दे दिया। तो भैया अगर कोई भी असेट किसी लायबिलिटी को फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं या हम दे दे रहे हैं, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ तभी एंट्री पास होती है जब हम उनको पैसे देंगे या पैसे लेंगे। कुल मिला के क्लास सी जो पॉइंट है उसकी यही 2 एंट्री होगी। ये 26,000 बैंक टू रियलाइजेशन और ये अतुल टू रियलाइजेशन, ये 2 एंट्री होगी, राइट। चलो, बाकी जो क्रेडिटर को दे दिया उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, जो खराब हो गया वो तो खराब हो गया, उसकी कोई एंट्री पास होगी नहीं, पैसा थोड़ी आ रहा है। रिमेनिंग क्रेडिटर वर फॉर्म, अच्छा रिमेनिंग क्रेडिटर कह रहा है 40,000 के हैं, अभी भी 40,000 के बचे हुए हैं। क्रेडिटर्स 10,000 वर given a piece of furniture costing 8,000 in full and final settlement and balance creditor allowed at a discount of 10%। ध्यान समझना क्लास, 10,000, 40,000 के बचे हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40,000 के बचे हुए हैं, 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने एक फर्नीचर दे दिया फुल एंड सेटलमेंट में, तो 10,000 खत्म हो गए ना, तो अभी भी कितने बचे हैं आपके पास? 30,000। तो इस 30,000 को 10% के डिस्काउंट में पेमेंट कर रहे हो, मतलब 27,000 की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन टू बैंक। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे 27,000, एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बात समझ। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 20,000 का, बीइंग 1,000 शेयर। 1,000 शेयर होगा इनके पास, जाहिर सी बात है, 20 रुपए का एक, तभी तो 20,000 का हुआ ना। रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 15,000। अच्छा, अभी ये 15,000 है, तो इन्वेस्टमेंट जो है, मेरी बात समझना, 1,000 इन्वेस्टमेंट था ना, 1,000 इन्वेस्टमेंट था, 1,000 शेयर थे, मतलब 1,000 शेयर थे। आज इसकी वैल्यू 15 के हिसाब से कितनी हो गई? 15,000। डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में, उनकी रेशियो में। इनकी रेशियो मुझे बताओ क्लास, पार्टनर अतुल और विमल है,
अतुल और विमल है, और इसकी रेशियो तो नहीं पता है क्या है अतुल विमल की, तो इक्वल ही मानेंगे। अतुल और विमल की रेशियो कहीं भी दी हुई नहीं है, तो अतुल और विमल की रेशियो को हम इक्वल मान लेंगे, राइट। तो पार्टनर बढ़ गया। देखो सुनो मेरी बात, कभी भी कोई भी एसेट पार्टनर लेगा ना, तो रियलाइजेशन में आप क्या लिख देते हो भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, अतुल विमल डेबिट टू रियलाइजेशन। 15,000 का है वो, 15,000 शेयर 15 के हिसाब से, तो रेशियो नहीं गिवन है, तो बीइंग शेयर्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि रेशियो उस क्वेश्चन में गिवन है नहीं। बात क्लास आई समझ, किस तरीके से जनरल एंट्री पास हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे एंट्री का, जरा ये देखते हैं। 5 दिन ऐसी जनरल एंट्री, इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या है। 80,000 का स्टॉक है, एक्स का लोन है 1 लाख का, बिल्डिंग है 6 लाख का, क्रेडिटर 1,60,000 का, ठीक है। इन्होंने हेडिंग दे दी कि भाई ये सारी चीजें। एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया, 20% डिस्काउंट। स्टॉक है कितने का, 80,000 का। स्टॉक कितने का है, 80,000 का, और एक्स ने 60% स्टॉक ले लिया। तो बेटा 80,000 का जो 60% होगा वो कितना बनेगा, 48,000 बनेगा। और 48,000 के स्टॉक को 20% डिस्काउंट से ले लिया है, तो आप घटा दो 20%, तो कितना क्लास आएगा, 38,400। एक्स ने क्या किया, 60% स्टॉक ले लिया, 20% डिस्काउंट। तो 60% स्टॉक है, 20% डिस्काउंट में ले लिया, तो 48,000 का स्टॉक था, 20% डिस्काउंट घटा दोगे 9,600, तो ये आएगा 38,400। और एक्स ने लिया है तो बाई एक्स लिखोगे, तो एंट्री क्या होगी, एक्स टू रियलाइजेशन। तो इसकी भी एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होगी क्लास यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स क्या, आप खुद भी एक बार वीडियो पॉज करके ना बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो लिखने का। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 38,400, 38,000 बीइंग, आप लिख सकते हो नरेशन में डाल के कि बीइंग जो है वो एक्स ने स्टॉक ले लिया इतने का, ओके। रिमेनिंग स्टॉक, अच्छा 80 में से 48 60,000 चला गया, तो 40,000 बचेगा, यानी 32,000 का बचेगा। अब इस 32,000 के स्टॉक को 80 में से 48 का तो एक्स ने ले लिया, कितने में लिया वो छोड़ो, ले लिया 48,000 का, 32 का अभी बचा हुआ है, वो 20% प्रॉफिट में, तो 32,000 पे आप 20% ऐड करोगे, तो ये भी 38,400 का आ गया, कोइंसिडेंस। तो ये बेचा है क्लास, तो बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। मर्ज करना चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, बैंक टू रियलाइजेशन। तो ये हो गया पहले पॉइंट की 2 एंट्री। अच्छे खासे लेवल की एंट्री, और हर चीज को कवर करने की कोशिश करिए इसके अंदर, कि हर चीज जो है वो कवर की जा सके, कुछ छूटे ना। सेकंड आ जाओ, सेकंड तो हो गया ना, ये थर्ड है क्लास, सॉरी सेकंड तो हो चुका है, ये थर्ड है, सेकंड तो ये हो गया था, थर्ड पे आओ। एक्स ने अनरिकॉर्ड असेट ले लिया 80,000 का 75 में, भी है कितने का छोड़ो, लिया कितने में, 75 में, एंड बैलेंस थ्रू चेक। तो एक्स ने क्या किया, अनरिकॉर्ड एसेट ले लिया है 75,000 में, और चेक भी ले लिया अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म। अच्छा एक्स ने 1 लाख का लोन दिया था, ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी पार्टनर का लोन आ जाए तो उसका अकाउंट बना लेना, अभी मैंने बताया था, राइट। तो चलो आ ही गया है वो, तो लिख ही लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का, राइट। ओपनिंग बैलेंस क्या है, 1 लाख का। अगर वो असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, कैश लेगा तो टू कैश, ठीक है, या बैंक लिख देना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 75 का तो वो असेट ले जा रहा है, राइट। बाकी क्लास कैश या चेक लिखो, चेक है तो बैंक लिख दो। बाकी कह रहा है कि अनरिकॉर्ड एसेट ले लिया 75 में, एंड बैलेंस थ्रू चेक, तो जो भी बैलेंस है वो चेक के थ्रू ले रहा है, तो लिख दो आप, चेक मतलब 25,000 का आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, देखो जरा एंट्री, एक्स लोन अकाउंट डेबिट, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 1 लाख है एक्स का लोन, टू बैंक 25,000, और लिखोगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। बात आगे समझ क्लास यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का बिका है, ब्रोकर ने 2% कमीशन ले लिया, 5 लाख का 2% 10,000, 490 ही मिलेगा आपको। तो बैंक टू रियलाइजेशन फोर्थ पॉइंट में 4,90,000 पैसा मिलेगा, तो बैंक डेबिट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कहते हैं सर 2 एंट्री कर लें क्या। बेटा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्यों इतनी मेहनत करनी है। सीधा देखो 5 लाख का बिका है, 490 में उसने ले लिया है,
490 हमें मिलेगा, ब्रोकर जो होता है ना, जो बिडिंग करता है, हैमर ठोकता है, थोड़ा बजाता है जो, वो कमीशन ले लेगा, 10,000 कमीशन उसका माइनस कर दो, सीधा बैंक ट्रांजेक्शन। बीइंग बिल्डिंग रियलाइज्ड एंड कमीशन पेड टू एट द रेट 2%, सॉरी कितना परसेंट था, जितना परसेंट था वो आप माइनस कर देना, हाँ 2% ही था। तो 5 लाख है, 5 लाख में से 2% घटा दोगे तो आ जाएगा 4,90,000। अब सुनो, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर ने, आप देख रहे हो क्रेडिटर मशीन ले रहे हैं 54,000, कैश 10, जो क्रेडिटर कैश ले रहे हैं ना, हमें उससे मतलब है, बाकी मशीन कितने में भी लें, कुछ भी वैल्यूएशन में ले, हमें कोई लेना देना नहीं है। इतना इतना खूब घुमाएगा क्वेश्चन आपको कि इतने वैल्यूएशन में लिया, इतने कम में लिया, इतना डिस्काउंट, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने कैश दे दिया 10,000, खत्म बात, ठीक है, फुल सेटलमेंट। और जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं उसको 10% लेस दे दिया। तो सुनो मेरी बात, क्रेडिटर ने 1,60,000, आधे क्रेडिटर ने मशीन और 10,000 कैश लिया, आधा जो अभी बचा है वो 80,000 का है, 80,000 को 10% कम दे रहे हो, तो 80,000 माइनस 10% 8,000, तो आप पेमेंट कितनी करोगे, 72,000। तो 72 प्लस 10, कुल मिला के आप क्रेडिटर्स की पेमेंट 82,000 की कर रहे हो। तो आप क्रेडिटर्स की पेमेंट 82,000 ही करोगे, तो एंट्री क्या करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना क्लास आएगा, 82,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, 82,000। 72,000 प्लस 10 कितना आएगा, 82,000, राइट। देखो अब मैं तुम्हें हिसाब किताब दिखाऊं, देखो 1,60,000 के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, 1,60,000 के, आधे क्रेडिटर्स जो हैं उसे मशीन कुछ भी दे दिया, उससे हमें लेना देना नहीं है, कैश कितना दिया है 10, और इसे 10% डिस्काउंट में पेमेंट कर दिया, तो कुल मिला के आपकी जेब से तो 82 गया ना। तो कैलकुलेशन अच्छे से रफ में कर लेना, तो 82,000 गया, तो 82,000 की आपने पेमेंट कर दी, सिंपल। अब ये देखो हो गया ना क्लास 82,000 फिफ्थ पॉइंट में। अब अगले पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट ही था ना वो, हाँ 6th और 7th, वैसे पेपर में 5 ही आएगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, चलो यही कर लेते हैं, 6th और 7th तो स्पेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 का है, इट वॉज अग्री दैट फर्म विल पे 3,000 एंड बैलेंस वाई पे करेगा, ध्यान समझना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 7,000, फर्म पे करेगा टू बैंक, वाई पे करेगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना क्लास 4,000, ओके। 7th पॉइंट मैंने कहा था ना, जब बॉर्न के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो बॉर्न बाई फर्म रियलाइजेशन डेबिट, पेड बाई बैंक, पेड बाई फर्म तो टू बैंक, पेड बाई वाई तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फिर वाई ने अनरिकॉर्ड एसेट ले लिया 5,000 का 3 में फॉर कैश, ध्यान समझना फॉर कैश, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन होगा, वाई का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना फॉर कैश लिखा है, ओके। ये हो गया 3,000। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें भी एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, है ना, तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें भी उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, राइट। चलो डिबेंचर से पहले एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो करेंगे ही, लेकिन तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, मुझे बताओ, सुनो देखो, एक्स पेड फर्म पेड 10,000 टू एक्स, एक्स कौन है क्लास, पार्टनर, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, एक्स वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। देखो फर्म ने बोला कि एक्स को कि भाई तुम 10,000 रुपए ले लो, लेकिन रियलाइजेशन पे सारा खर्चा तुम झेलोगे, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस 7,500, आंसर कमेंट करूंगा क्लास, पिन करूंगा जिसका सही होगा, ध्यान समझना। एक्चुअल एक्सपेंस कितने का है, 7,500 का, एक्चुअल एक्सपेंस 7,500 पेड थ्रू फर्म बैंक अकाउंट, मतलब पेड बाई फर्म हो गया, फर्म के पैसे से पेमेंट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो आपने एक्स को दिया 10,000 रुपए कि भाई एक्स तुम सारा का सारा खर्चा झेलना, इंक्लूडिंग एक्सपेंस, मतलब ही वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, और सारे खर्चे तुम्हें झेलने, एक्चुअल खर्चा जो हुआ है वो हुआ 75,000 का। तो आपको मुझे बताना है क्लास, और फिर लिखा है कि 75 फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कमेंट सेक्शन में क्लास मुझे बताना, बाकी मैं पिन कर दूंगा, ओके। चलो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनर आपसे सारी चीजें पूछ लेगा, इसके अंदर मैं बता देता हूँ क्लास क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है मैक्स टू मैक्स। कोशिश करेंगे इन 5 के 5 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की, आज एक एक चीजें समझेंगे, एक एक चीजों को याद करेंगे। सबसे पहली जो चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वह है कोलेटरल सिक्योरिटी,
इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए, या जर्नल एंट्री आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज, आपको इश्यू की एंट्री पूछेगा और साथ में टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी दे देगा कि रिडम्पशन प्रीमियम पर है और इश्यू डिस्काउंट पे आपको एंट्री पास करो। तीसरी चीज, वो जो डिस्काउंट और लॉस होगा इश्यू पे, उसको राइट ऑफ की एंट्री पूछ सकता है और अकाउंट बनाने को बोल सकता है। दो अकाउंट, एक इशू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये चीजें पूछ सकता है। उसके बाद जो चौथी चीज है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एक ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। तो कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, इशू की एंट्री टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हो गया, लॉस ऑन इशू की एंट्री अदर देन कैश, और मैक्स टू मैक्स और जो इसके अंदर पूछ सकता है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री क्या होगी और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालेंगे, एनुअल ऑब्लिगेशंस कैसे निकालेंगे। इसको फेस वैल्यू पे निकालना होता है हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हो। तो हमें हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को तसल्ली से आराम से पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और अच्छे से समय से लगा के इसको पूरे को पूरे सीख सके, राइट। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं बेसिक एंट्री की। तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है, ध्यान समझना। अगर रिडम्पशन, देखो रिडम्पशन की दो कंडीशन होती है। रिडम्पशन, देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है, पब्लिक को डिबेंचर दिया, पब्लिक से पैसे लिए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है कि वो पैसा, वो पब्लिक को, मतलब कि पैसा हमने वापस लौटा दिया और डिबेंचर वापस ले लिए। तो जब पैसा वापस लौटाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, तो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसकी दो कंडीशन है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी। अगर पार पे डिबेंचर्स को रिडीम करते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो, लाइक डिबेंचर 110 में रिडीम हुआ है 100 + 10, तो ये जो 10 रुपए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये जो 10 रुपए है इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, अगर डिबेंचर्स रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो इसका असर जो है आपको इश्यू की एंट्री में दिखाना है। राइट, इशू की जो एंट्री होती है, पहले मैं इशू की एंट्री नॉर्मली पास करूंगा। मान लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन, एक ही इंस्टॉलमेंट जब होती है तो इसे आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। ध्यान से देखो, जो बता रहा हूँ वही आएगा। और मैं फाइनली बोल रहा हूँ, अगर अभी भी आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो एसपीसीसी ऐप में जाओ, मॉक टेस्ट जरूर बनाना। 3 मॉक टेस्ट, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसका पीडीएफ भी है, वीडियो पूरा का पूरा बना के सॉल्यूशन दे रखा है। आंसर्स का पीडीएफ मैंने खुद अपने हैंड हाथों से लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ले लिया, खुद समय दिया उसके ऊपर। एक क्वेश्चन बहुत डीपली बनाया है, बहुत तरीके से, कि पूरे पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आए। मतलब ये 3 मॉक टेस्ट बना लोगे तो पूरे पेपर में एग्जामिनर इसी के अंदर घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। राइट, या तो मॉक टेस्ट 1 से फंसे, 2 से फंसे, 3 से फंसे, ऑप्शन वाले से फंसे, मेन वाले से फंसे, मतलब ऐसा कुछ उसमें डिजाइन किया, इतनी मेहनत की है, सब उसके अंदर से आएगा। उसको जरूर और जरूर जरूर बनाना क्लास। आप इतना इन्वेस्ट करते हो एजुकेशन के ऊपर, लेकिन ये आपकी सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है अकाउंट्स की, ठीक है, टर्म 2 की। इको बेस्टी का नहीं बनाया क्योंकि मैं इको बेस्टी यहीं कराऊंगा आपको, बट अकाउंट्स की जरूरत है। आप समझो बात को, अकाउंट्स का जरूर बनाना, सबसे दिक्कत यहीं आती है अकाउंट्स में। तो अब सुनो मेरी बात, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो आप इशू की एंट्री तो नॉर्मल पास कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख सकते हो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी अकाउंट लिख सकते हो, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, खाली एप्लीकेशन भी। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंटेज है उतने परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बेसिकली इशू की एंट्री यही होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, ये 2 एंट्री है। अगर इशू करते वक्त डिस्काउंट है, अगर इशू करते वक्त डिस्काउंट है तो भैया डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट कर दोगे। राइट, और इशू करते वक्त अगर प्रीमियम है, ध्यान से समझना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे। दोनों में से 2 तो हो नहीं सकता, या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा, समझे बात। तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। राइट, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट कर दोगे, और अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट को डेबिट और प्रीमियम को क्रेडिट। अब मेरी बात ध्यान से समझना। राइट, अगर हम लोग रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं,
अगर हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो जितना भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उतना इशू की ड्यू की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों करोगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उतना ही अमाउंट और उतना ही अमाउंट क्रेडिट कर दोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यानी कि अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम किया जा रहा है तो आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट। मैं आज यहाँ पे गारंटी से बोल सकता हूँ, आप लिख के ले लो इस बात को, मेरी गारंटी है इस बात की कि पेपर में टॉपिक आएगा। अब आप खुद देखो आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, ये पक्का आएगा। रिडीम होगा प्रीमियम पे, इश्यू होगा डिस्काउंट पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करना, ये बात आप ध्यान रखना, राइट। आखिरी कहानी सुनो। अगर डिबेंचर्स इशू हुआ है, अगर मान लो लॉस ऑन इशू और ये जो डिस्काउंट ऑन इशू है, इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना है। यानी कि डिस्काउंट और लॉस इन दोनों को हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले जिस फंड का यूज करेंगे वो फंड है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है उसको राइट ऑफ करने के लिए क्लास आपके पास क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज जो है वो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तीसरी चीज, अगर इन दोनों में पैसे नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। यानी कि देखो सबसे पहले देखो सुनो, ये जो दोनों लॉस है ना, दीज लॉस आर कैपिटल नेचर लॉस। तो कैपिटल नेचर लॉस को सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट से आपको राइट ऑफ करना है, फिर आपको जनरल प्रॉफिट से राइट ऑफ करना है। तो इन दोनों का बैलेंस डेबिट है, इन्हें खत्म करेंगे क्लास पहले ईयर में ही राइट ऑफ कर देंगे, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। तो मैं एक साथ लिख देता हूं, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ध्यान समझना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ढूंढोगे सबसे पहली प्रायोरिटी, नहीं है इसमें तो आप कैपिटलिज्म में ढूंढोगे, नहीं है इसमें तो आप स्टेटमेंट ऑफ पेनल में ढूंढोगे। टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एसपीआर अकाउंट डेबिट, कैपिटलिज्म अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप क्या करोगे, इन तीनों को क्लास क्या करोगे, यहां से राइट ऑफ कर दोगे। बात समझ आ गई, राइट ऑफ कर दोगे। अब मेरी बात आखिरी समझ लेना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऑन इश्यू और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बोल सकता है ना। तो तुमने सबसे पहले एंट्री देख ली, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट, डिस्काउंट है डेबिट, अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो इश्यू की एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। बात समझ आई क्लास, ये एंट्री आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो लॉस ऑन इशू है और डिस्काउंट ऑन इशू है, आप इनको राइट ऑफ करोगे। स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट, कैपिटलिज्म अकाउंट डेबिट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एसपीआर आएगा, फिर आएगा कैपिटलिज्म, फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, फिर आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखोगे। यानी कि पहले मुझे देखना एसपीआर में है कि नहीं, फिर मुझे देखना सीआर में है कि नहीं। अगर उनसे पूर्ति हो गई फिर तो दिक्कत ही नहीं है, एसपीआर से ही मान लो सारा राइट ऑफ हो गया तो सीआर और पीएनएल क्यों आएगा, और अगर एसपीआर नहीं है तो सीआर से, सीआर भी नहीं है तो पीएनएल, तो फिर है ही। मैक्सिमम तुम्हें 2 अकाउंट बनाने को पूछा जा सकता है, जो कि हम क्लास अभी क्वेश्चन में देखेंगे भी। तो तुम्हें 2 अकाउंट जो पूछेगा, हद से हद जो 2 अकाउंट तुमको बनाने को पूछ सकता है, उसमें से एक अकाउंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू, और देखो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसमें ना क्लास आपको एक वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर में, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स, और दूसरा क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो इस तरीके से 2 अकाउंट आपको पूछ सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू। ओके, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, उसमें लिख दोगे क्लास आप, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में लिख दोगे 2% डिबेंचर, जितना भी क्लास अमाउंट है वो 2% डिबेंचर। लेकिन लॉस ऑन इशू में लिखोगे आप 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसे राइट ऑफ करने के लिए तो सबसे पहले आप किससे राइट ऑफ करोगे, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, फिर बाई कैप रिजर्व से, फिर बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, राइट।
तो जैसे भी राइट ऑफ हो जाए और ये खत्म होगा, बैलेंस बचेगा कुछ नहीं, सीडी कुछ नहीं बचता, सारा राइट ऑफ होता है। तो यहाँ भी आप राइट ऑफ करोगे, किससे राइट ऑफ करोगे क्लास? बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बाई कैपिटल रिजर्व, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बात समझ आ गई क्लास? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा खत्म। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपने इन दोनों का प्रॉपर तरीके से अकाउंट भी सीख लिया है कि बस इतना ही फर्क है, डिस्काउंट में आप लिखोगे 2% डिबेंचर, लॉस में 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस आया ही किस तरीके से है, आप देखो ना, लॉस किस तरीके से आया है, लॉस किसकी वजह से है, देखो येलो येलो में लिख रखा है, लॉस आया है 2 प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से, इसीलिए उसमें 2 प्रीमियम रिडम्पशन लिखते हैं। ओके तो हमने क्या क्या किया, इशू की एंट्री कर ली। इशू की एंट्री जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, तो प्रीमियम पे अगर रिडीम हुआ है तो इशू किसी पे भी हो रहा सही, लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन आएगा ही आएगा। दूसरी बात, इनको राइट ऑफ करना है और इनका अकाउंट बनाना है, राइट। तो एक क्वेश्चन क्लास यहाँ पे हमारे सामने है, क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ये जो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड, नंबरिंग वाइज 4th क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशूड, कितने क्लास डिबेंचर इशू हैं? एक्स लिमिटेड इशू 4000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, राइट। 4000 है, 9% डिबेंचर, 100 का ईच है और डिस्काउंट कितने का है क्लास? 5%। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान समझना, कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 4000 डिबेंचर्स, एक की कितनी कीमत है? 100, और डिस्काउंट कितने का है? 5% का। मतलब आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो वो 95 का कर रहे हो, 100 माइनस 5। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीम कर रहे हो 110 का, राइट, यानी रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्सो राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑफ डिबेंचर। ठीक है भाई, तो आप इशू की एंट्री करोगे, तो एंट्री क्या करोगे इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं क्लास? 4000, 4000 इंटू 95। तो आप बताओ क्लास कितना आएगा? 4000 इंटू 95, ये आएगा 3,80,000। कितना आएगा? 3,80,000, 3,80,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो डिस्काउंट कितने का है? 5 रुपए का है। 4000 इंटू 5 बनेगा 20,000, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट, ये आएगा 4 लाख। और अगर आपने रिडीम किया है प्रीमियम पे, अगर आपने क्लास रिडीम जो किया है ना वो प्रीमियम पे किया है, तो 10 रुपए डेबिट, 10 रुपए क्रेडिट। डेबिट किस नाम से आएगा? लॉस ऑन, ये भूलना मत, बस आप बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो 10 रुपए है, 4000 डिबेंचर है, तो 4000 इंटू 10 कितना बनेगा? 40,000 ऊपर भी 40,000 नीचे भी। तो अगर आप देखो तो आपको इन दोनों को, जो डिस्काउंट ऑन इशू है और जो लॉस ऑन इशू है, इनको राइट ऑफ करना है। तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो तुम इसको राइट ऑफ किससे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो राइट, आप नरेशन में करना, प्रॉपर नरेशन लिखना, फॉर्मेट बनाना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट बीइंग लॉस और लॉस, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितना है क्लास? 60,000 है, डेबिट कर देना, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी आएगा 60,000। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट आएगा 60,000। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी हो तो? ठीक है, तो आपने इशू की एंट्री कर दी और इस डिस्काउंट और लॉस को आपने राइट ऑफ की भी एंट्री कर दी, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा काम खत्म। अब आते हैं क्लास अदर देन कैश वाले टॉपिक पे, अदर देन कैश के टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम आगे का काम करेंगे। अगर मैं अदर देन कैश की बात करूं, अदर देन कैश की, तो सबसे पहले आप किसी भी एक एसेट को खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना। जितने की भी एसेट खरीदी है, वेंडर वो पर्सन, बीइंग एसेट परचेज लिख दोगे, फ्रॉम नाम लिख दोगे। तो वेंडर वो पर्सन है जिससे तुमने एसेट्स खरीदी है, तो एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी एसेट है आप डेबिट कर देना
टू वेंडर, वेंडर वो पर्सन है जिससे तुमने एसेट्स खरीदी है। और अगर तुम इनको थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट दे देते हो, अगर तुम इनको थोड़ा बहुत पार्ट पेमेंट दे देते हो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर तुमने थोड़ा बहुत कोई पार्ट पेमेंट दे दिया तो तुम क्या एंट्री पास करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो भी बचा कुचा अमाउंट है, अच्छा अगर बैंक से नहीं दे रहे, बिल से दे रहे हो तो बिल पेबल लिख देना। अब जो भी अमाउंट तुम्हारा बचा कुचा है उसकी तुम डिबेंचर इशू करोगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट में इशू है तो तुम यहां पे डेबिट कर दोगे क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। और अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, यानी डिस्काउंट नहीं प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हो आप, तो टू एसपीआर। लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर निकालना पड़ेगा, वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, कितने डिबेंचर आप इशू करोगे, राइट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स यानी कितने डिबेंचर्स आप इशू करोगे, भैया इतने रुपए के बदले कितने डिबेंचर इशू करोगे। और उसका फॉर्मूला है अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल अपॉन इशुइंग प्राइस, अमाउंट पेएबल अपॉन इशुइंग प्राइस, कि जो भी पैसा देना है वो ऊपर आएगा और इशुइंग प्राइस नीचे। ध्यान रखना, अगर 100 का 110 में इशू हुआ है तो इशुइंग प्राइस 110 है, 100 का 90 में इशू हुआ है 90 में, तो इशुइंग प्राइस 90 है। इशुइंग प्राइस मतलब कितने में इशू किया, आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर प्रीमियम। ध्यान रखना, आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर प्रीमियम आपने कितने में इशू किया, वो आपका इशुइंग प्राइस कहलाएगा। डन होगी सारी चीजें। अब समझना जरा यहाँ पे, अब अगर तुमने किसी एक असेट को नहीं खरीदा, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है, तो पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लोगे तो असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर। तो वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने असेट खरीदा। ध्यान से देखना, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। आप क्या करोगे, असेट को डेबिट करोगे टू लायबिलिटी टू वेंडर। असेट सीधी सी बात है, असेट डेबिट था, लायबिलिटी क्रेडिट होगा, असेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, और वेंडर में क्या आएगा, पीसी परचेज कंसिडरेशन। इतना लिखने के बाद अगर ऊपर कुछ कम पड़ता है, ये तब होगा जब बिजनेस खरीदोगे, ऊपर कुछ कम पड़ोगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और नीचे अगर कुछ कम पड़ता है तो लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व। ऊपर कम पड़ा तो गुडविल और नीचे कम पड़ा तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया क्लास इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक। डन। चलो ये सारी चीज़ें क्लास हो गई हमारी कंप्लीट, अदर देन कैश का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। पहले हम एक एसेट खरीदते हैं या फिर हम क्लास बहुत सारे एसेट खरीदते हैं, फिर हम पार्ट पेमेंट करते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके बाद रेस्ट हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में या तो आप एक एसेट खरीदोगे तो ये एंट्री, पूरा बिजनेस खरीदोगे तो ये एंट्री। लेकिन हर केस में, हर क्वेश्चन में तुम्हें ये निकालना जरूरी है कि तुम कितने रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना कंपलसरी है। ओके चलो एक क्वेश्चन है क्लास, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विदेश लिमिटेड ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस विभू एंटरप्राइज का फॉर अ सम ऑफ 12 लाख। 60,000 तो देंगे प्रोमिसरी नोट में यानी बिल पेबल में, 1,90,000 देंगे बैंक ड्राफ्ट से, बचा कुचा 8% डिबेंचर दे देंगे, 100 का एक 5% डिस्काउंट। इन्होंने एसेट लायबिलिटी खरीदी है इतने की, तो एसेट खरीदने की एंट्री आप करोगे। एंट्री क्या करोगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की खरीदी है क्लास, 17,30,000 की। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट ट्रेड पेबल टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल अकाउंट कितने की ट्रेड पेबल है, 3,20,000 की। टू वेंडर, वेंडर कौन है क्लास, परचेज किया है विभू एंटरप्राइज, अच्छा विभू का खरीदा है, टू विभू एंटरप्राइज, टू विभू एंटरप्राइजेस। कितने में खरीदा है क्लास, विभू एंटरप्राइज से बिजनेस में आपने कितने में खरीदा है बताओ। तो यहाँ पे 12 लाख में खरीदा है, कितने में, 12 लाख में। तो 12 3 15,20,000, 17,30,000, नीचे जो भी बैलेंस बचेगा ये बचेगा कैपिटलिज्म में। और अगर आप नियर फ्यूचर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते हो तो आप इस कैपिटलिज्म से भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो देखो 17,30,000 था, घटा दो आप 12 लाख आएगा 530, घटा दो 320 आएगा 2,10,000। तो 2,10,000 का ये आ जाएगा कैपिटलिज्म जो कि बैलेंस है। जो भी नीचे बचता है वो आएगा कैपिटल रिजर्व 2,10,000। ठीक है चलो असेट टू वेंडर हो गया। अब ये कहते हैं कि 60,000 देंगे बिल्स पेबल से, 1,90 का देंगे ड्राफ्ट। तो आप एंट्री पास कर सकते हो, विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, विभू एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट
कितना क्लास आएगा 12 लाख, विभू एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट आएगा 12 लाख, टू बैंक टू बिल्स पेबल। आप चाहो तो डिबेंचर की एंट्री भी एक साथ कर देते हो, बट मैं अलग करूंगा क्लैरिटी करने के लिए। 60,000 तो बिल्स पेबल में आएगा, 1,90,000 चेक से आएगा, 1,90,000 चेक से 60,000। अच्छा 12 लाख नहीं लिखोगे, फिर जितना पेमेंट किया उतना लिखोगे, तो 190 प्लस 60 कितना आएगा, 1,90,000 प्लस 60,000 कितना अमाउंट आएगा मुझे बताओ। 190 प्लस 60 वो आएगा 2,50,000, ये आएगा 2,50,000। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ, आपने बिजनेस खरीदा था 12 लाख का, जिसमें से 2,50,000 आपने सेटल कर दिया, तो अभी भी आपके पास कितना बचता है क्लास, 9,50,000। 9,50,000 रुपीज को अभी भी सेटल करना है, तो हम एंट्री पास करेंगे वीवू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, वीवू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। अब हम कैसे करेंगे क्लास सेटलमेंट, वीवू एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स इशू करेंगे 100 का एक डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो वीवू एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर्स। ओके, तो परसेंटेज डिबेंचर 100 इशू किया 95। अब तुम अमाउंट निकाल दोगे कि अगर तुम्हें 9,50,000 रुपए देने हैं, तुम्हारा एक डिबेंचर 95 का है, तो 10,000 डिबेंचर हो गए, मतलब तुम 95 के हिसाब से 9,50,000, 9,50,000, 10,000 इंटू 5 आएगा 50,000, 10,000 इंटू 100 आएगा 10 लाख। तो ये हमारी क्लास सारी की सारी एंट्री हो गई, और 8% डिबेंचर है, तो यहाँ 8% डिबेंचर लिख दो, खत्म। तो पहले आपने असेट खरीदा, कैपिटलिज्म वगैरह लिखा, फिर आपने जो पार्ट पेमेंट करनी थी वो भी कर दिया, बचा कुछ अमाउंट 9.5 लाख रुपए के आपने डिबेंचर इशू कर दिया। आप चाहते तो इसी परसेंटेज डिबेंचर और डिस्काउंट को ऊपर लिख सकते थे, तब भी बात एक ही आती। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते क्लास, पूरा का पूरा 12 लाख लिख देते, डिस्काउंट में 50,000, नीचे 8% डिबेंचर में 10 लाख लिख देते, तो भी हमारा पूरी तरीके से मैच हो जाता। डन, चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सीआर ही 2,10,000 का है, तो तुम इसको पूरे को सीआर से राइट ऑफ कर दोगे, सीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पूरा का पूरा इसको सीआर से राइट ऑफ कर दोगे। ओके, अच्छा एक बात और मैं तुमको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ मैं। अगर तुमको कोई ये पूछे, मैं तुम्हें इससे पिछले क्वेश्चन में भी सेम ही चीज दिखाऊंगा, ध्यान समझना, क्योंकि इंटरेस्ट का टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। जब भी तुम्हें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, वो फेस वैल्यू पर करना होता है। किस पे, फेस वैल्यू पे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने डिबेंचर कंपनी इशू करती है, तो आपने बोला सर इस क्वेश्चन में कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है। ध्यान से देखना, कितने डिबेंचर, 10,000, कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 10,000, एक की कीमत कितनी है 100, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया क्लास, 10 लाख। तो जब भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना होगा, वो फेस वैल्यू का निकालोगे। 10 लाख का 10% 80,000, 10 लाख का 10% कितना बनता है क्लास, 80,000। 10 लाख का 10% जो बनेगा वो बन जाएगा 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे निकालोगे। किस पे, फेस वैल्यू पे। ये हमने क्वेश्चन 4 देखा था शुरू में। तो यहाँ भी देखो 4,000 डिबेंचर, 100 का एक बना 4 लाख, 4 लाख का 9%, 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना कितना आसान है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल सकते हो। इतने डिबेंचर, इतने का एक मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगा। तो वो एक बार तुमको अमाउंट मिल गया तो तुम उसका परसेंट निकाल देना, जितना परसेंट इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कम टू 6 क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी है वाई लिमिटेड से, ये कहते हैं कि 2 लाख तो दे देंगे डिबेंचर में, 10% प्रीमियम, चेक दे देंगे 2 लाख का, 3 मंथ का बिल पेबल दे देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी और पास दिन ऐसी गारंटी। लो क्या क्या दे देंगे पहले देखो। तो 2 लाख रुपए की डिबेंचर है, 10% प्रीमियम, तो भाई डिबेंचर से तो देंगे 2,20,000, क्योंकि रुपीज दे रखा है, नंबर नहीं है। चेक दे देंगे 2 लाख का जी, ठीक है। 3 महीने का बिल पेबल दे देंगे 80,000 का, तो 2 2 4 1 5, तो असट कितने की हो गई, 5 लाख रुपए की असट आपने खरीदी है। ओके, अच्छा अब इसके बाद अगर आपने 5 लाख की असट खरीदी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। मशीन की वैल्यू आपको बतानी है, वो हमने कर लिया, आप एंट्री पास करोगे। अच्छा ये मशीन लिख दिया गलती से, बड़ा बिल्डिंग है, ऊपर बिल्डिंग लिखा है, नीचे मशीन। तो एक काम करो, नीचे भी आप बिल्डिंग ही कर लो, नीचे भी आप बिल्डिंग ही कर लो, ठीक रहेगा। वो कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक कर लो, आप बिल्डिंग कर लो, बिल्डिंग, ठीक है।
चलो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग खरीदने की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है, एक्स लिमिटेड। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, कितना अमाउंट है क्लास, 5 लाख। 5 लाख। अब हम एक काम करते हैं, सबकी एंट्री इकट्ठे कर देते हैं, आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो बट एक बार इकट्ठे भी कर लेते हैं। भाई एक्स लिमिटेड को देना कितना है तुम्हें, 5 लाख। टू बैंक चेक से कितना दे दिया, 2 लाख। टू बिल्स पेबल से कितना दे दिया, 80,000। 2% डिबेंचर, कितने डिबेंचर्स हैं क्लास, 2 लाख। प्रीमियम कितने का है, 20,000 टू एसपीआर, खत्म। बीइंग डिबेंचर इशूड एंड रेस्ट अमाउंट बीइंग क्लास वाइस लिमिटेड अकाउंट सेटल, सिंपल सिंपल लिख दो, बीइंग वाई लिमिटेड अकाउंट सेटल, खत्म बात। 2 लाख का आपने दे दिया डिबेंचर्स, एसपीआर आ गया 20,000, 80,000 का बिल्स पेबल और 2 लाख का चेक, और हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो तुम जो जो दे रहे हो, जो जो दे रहे हो उसको जोड़ दो, पीसी निकल के आएगा। भाई मैं तुमसे एक मशीन ले रहा हूँ या बिल्डिंग ले रहा हूँ, तुमको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, तो इसका मतलब 5 लाख की है वो चीज। ओके, अब आते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कहानी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से तसल्ली से वेट करो, देखते चले जाओ। कोलेटरल सिक्योरिटी, जब मुझे कोई लोन लेना है तो मैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी कुछ गिरवी रखूंगा, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी कम पड़ रहा है तो मुझे अपनी कंपनी के कुछ एक्स्ट्रा डिबेंचर्स को गिरवी रखने पड़ेंगे, मुझे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को गिरवी रखने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या है कि आप साथ में उसे गिरवी रख रहे हो, आप डिबेंचर्स को इशू नहीं कर रहे, तो आपको कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट इस पे नहीं देना है, राइट। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है लोन लेने का। तो जब आप लोन लेते हो तो एक जर्नल एंट्री पास आप करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जब आप डिबेंचर को गिरवी रखोगे तो आप एंट्री पास करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान रखना, ये बीइंग डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बीइंग लोन टेकन, ये एंट्री होगी। ये लोन लेने की एंट्री है पहले, और दूसरी एंट्री डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री है। अब इसको आपने बैलेंस शीट में भी दिखाना है, तो जब आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे तो आप हेडिंग डालोगे, आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहली जो साइड का नाम है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहली चीज आएगी, वो आएगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ध्यान से समझना क्लास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब तुम्हें इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, एंट्री मांग रहा है तो 2 एंट्री पास होगी। यहाँ पे लोन लेने की एंट्री होगी, यहाँ डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री होगी। और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहा है तो बनाने को बोल रहा है तो आप एंट्री पास नहीं करोगे, फिर आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ही बनाओगे। ओके, तो नोट्स टू अकाउंट्स, इस नोट्स टू अकाउंट्स में आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले तो लोन लिखोगे, तो जितने का लोन है वो लिखोगे। फिर लिखोगे परसेंटेज डिबेंचर्स, जितने के परसेंटेज डिबेंचर है वो लिखोगे। फिर उसी में से माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, तो परसेंटेज डिबेंचर तो खत्म ही हो जाएगा भैया। डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस करोगे, मान लो 10 लाख, मान लो लोन लिया है 10 लाख का, गिरवी 5 लाख का, तो 5 लाख यहाँ डिबेंचर में आ जाएगा और 5 लाख डिबेंचर सस्पेंस से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो तो वहीं से कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो बस कुल मिला के लोन का अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा, खत्म काम। ये काम आपको करना है। अगर क्वेश्चन कहता है आपसे कि भाई लोन को मत दिखा, डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री नहीं करनी, तो आप ये एंट्री भी पास नहीं करोगे, फिर आप इस डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस को दिखाओगे भी नहीं। अगर क्वेश्चन कहता है तुम्हें किसी की एंट्री नहीं करनी, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगर यहाँ तक हो गया हो तो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, मून लिमिटेड ने 7,000 डिबेंचर इशू किया, 11% डिबेंचर है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 7,000 डिबेंचर 100 का 1 बन गया 7 लाख, 7 लाख का 11%, 77,000 जो है वो क्लास चला जाएगा इंटरेस्ट। और एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में से इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजने की एंट्री होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, चलो तो अभी इन्होंने बोला कि ये 5 साल के लिए लौटा देंगे, ठीक है। तो कंपनी ने रेज किया है लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख का फ्रॉम ICICI बैंक, कोलेटरल सिक्योरिटी बाय इशूइंग 2,500, राइट,
2,500 डिबेंचर्स, हाउ विल बी द डिबेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। मेरी बात समझना, मून लिमिटेड ने जो ये 7,000 डिबेंचर इशू किया है ना, ये नॉर्मल किया है, लेकिन इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन जो लिया है 2 लाख का, उसके लिए इन्होंने 2500 डिबेंचर इशू कर दिए हैं आपको एंट्री पास करने। ध्यान से समझना बच्चे मेरी बात, ये जो 7,000 डिबेंचर 100 का इशू किया है ना, तो ये जो 7 लाख बनेगा वो बिल्कुल अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी और चीज से, है ना, ये बिल्कुल अलग है। और जो डिबेंचर के लिए गिरवी रखा है वो ये है, आपको एंट्री पास करनी है। तो पहली जो आप एंट्री पास करोगे, ध्यान समझना, मैं आपको एंट्री बैलेंस शीट सब सिखाऊंगा यहाँ पे। पहली जो एंट्री होगी वो होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख, राइट। 7,000 डिबेंचर्स है, 100 का ईच है, तो ये बन जाएगा आपका 7 लाख, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख। ओके डन। अब समझना, अब जो इन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, है ना, बैंक टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई, तो कितने का लोन ले लिया क्लास, 2 लाख का लोन ले लिया, और इन्होंने 2500 डिबेंचर इशू कर दिए, तो एंट्री पास करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस 2% डिबेंचर, 2500 डिबेंचर्स है, 100 का ईच, ऑब्वियस वो पहले लिख दिया इन्होंने, तो ये कितना बनेगा क्लास, 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब हमारी एंट्री ये मिक्स एंट्री हो गई, मतलब वैसे पेपर में तो ये चीज़ नहीं आएगी, यही सिंपल पूछेगा, और इनके पास पहले से भी कोई डिबेंचर रहा तो भी तुम नई बैलेंस शीट में दिखा दोगे, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये अमाउंट हो गया, नोट्स, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। अब सुनना जरा मेरी बात, यहाँ पे सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या लिखोगे, अभी तो हमने बनाया था ना इक्विटी एंड, बार बार देखो बनाने से ना बार बार प्रैक्टिस होगी, तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, उसे बोरिंग मत समझो, उसे टाइम वेस्ट मत समझो, प्रैक्टिस होगी इससे। इक्विटी एंड लायबिलिटी आप अपनी कॉपी में बनाते रहो, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी में फिर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखोगे आप। फिर एक नोट्स बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट है ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट्स टू अकाउंट्स। तो क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहले बैंक लोन है, तो कितने का क्लास बैंक लोन है, 2 लाख का। फिर डिबेंचर्स हैं, 7,000 डिबेंचर, 100 का एक। फिर डिबेंचर्स हैं 2.5 लाख, लेस कर दोगे आप डिबेंचर सस्पेंस 2.5 लाख, वो कट ही जाना है वैसे भी, ये 7 लाख अलग से आएगा, टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग 9 लाख है। पीछे रेफरेंस में नोट नंबर 1 डाल के लिख दो बैलेंस 9 लाख, खत्म। तो 7 लाख का डिबेंचर इशू किया है, 2 लाख का लोन है, ये हो गया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो 7 लाख पे ही लगेगा, क्योंकि कोलेट्रल में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये तुम्हें बनाना है क्या, नोट्स टू, मतलब क्या फुल बैलेंस शीट का फॉर्मेट, टोटलिंग वोटलिंग कुछ नहीं करनी,
और यहाँ तुम्हें नोट्स टू अकाउंट्स में एक एक्स्ट्रा हमने ये दिखा दिया, और इससे तो कुछ है ही नहीं। जो पहले से भी कोई डिबेंचर होगा तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। बैंक बैलेंस वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिबेंचर को शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में। और ये 7,000 डिबेंचर अलग है, ये आपके जो 2500 डिबेंचर है वो अलग है, दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री बता दूं क्लास में, आप क्या एंट्री करते हो बताना सिखा दिया मैंने, कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे, और एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, और अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। टीडीएस आउट ऑफ सिलेबस है तो मत करना। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो भी साल के एंड में आपका आएगा ना इंटरेस्ट, अब साल में 2 बार अगर आप करोगे तो ये 30 सितंबर को करोगे, फिर ये 30 सितंबर को, फिर सेम 2 एंट्री 31 मार्च को, और ये 31 मार्च, ये तो साल के एंड में ही होगा। तो सबसे पहले बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये 3 एंट्री होती है जब भी डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज है, देना ही देना है, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो देना ही देना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, फिर पे करो, फिर आप उस इंटरेस्ट को खर्चा मान लो, स्टेटमेंट ऑफ P&L में बुक कर दो उसको। अब ये क्वेश्चन है क्लास, ये आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैंने हर एक चीज अच्छे से रख रखा है, तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से अच्छे से समझना। योगदत्त लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज अ CEO ऑफ द कंपनी विद टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट इन द रूरल रीजन। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वे and means to achieve target on the company with the financial, production and marketing department head, and ask the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestion given by the all department head, the finance manager ने propose किया कि उन्हें पैसा चाहिए 52,50,000। सीधी सीधी बात, उन्हें 52,50,000 की जरूरत है। उनके पास टोटल पैसा आना चाहिए 52,50,000। योगदत्त लिमिटेड एक जीरो डेट कंपनी, इनके पास पहले से कोई कर्जा नहीं है, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाने के लिए मैनेजर ने कहा कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ऐड करेंगे। और आपको पता ही है, बीएसटी में आपने पढ़ ही रखा था, बीएसटी में आपने कर रखा था, डेट अगर बढ़ा रहे हो, ईपीएस बढ़ रहा है तो डेट इशू करो, आरओआई ज्यादा होगा तब ऐसा होगा। खैर वो छोड़ दो बात। आफ्टर डिलिब्रेशन ऑन 1 अप्रैल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 6% डिबेंचर्स, यानी कि हर साल 6% का इंटरेस्ट जाएगा, 100 का एक है, इशू करेंगे क्लास प्रीमियम ऑफ 5%। तो यानी कि 100 का तो डिबेंचर है, पर ये 105 में इशू करेंगे। तो तुम्हें चाहिए पैसा 52 लाख। इमेजिन करो, देखो इसमें कोई रूल कोई फंडा नहीं है, कोई रूल कोई फंडा नहीं है। ये मेरा एक पेन है जो है 100 रुपए का, पर मैं कह रहा हूं क्योंकि भैया इस पेन की बहुत डिमांड है और ये पेन आ नहीं रहा, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें 105 रुपए का दूंगा, राइट। मुझे इस पेन को बेच के कलेक्ट करना है 52,50,000 रुपए। तो अगर मुझे इस पेन को बेच के 52,50,000 रुपए चाहिए, और ये पेन मेरा 100 का नहीं है, 105 का है, तो आप मुझे बताओ, आप डिवाइड दोगे तो कितने पेन अगर मैं बेचूं तो मुझे 52,50,000 रुपए मिल जाएंगे 105 वाले। इसीलिए मैंने 105 से डिवाइड किया, जो कि बनेगा 50,000। तो अगर मैं 50,000 डिबेंचर इशू करूंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं 50,000 डिबेंचर, रटने वाली कोई बात नहीं है, कब फेस वैल्यू से डिवाइड देते हैं, कब इशूइंग प्राइस से। भैया अगर मुझे 52,50,000 चाहिए, मेरा डिबेंचर 105 का है, तो मुझे 50,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, जो कि 100 का तो एक है लेकिन प्रीमियम 5 है। तो यानी कि अगर मैं 100 रुपए का फेस वैल्यू आएगा 50 लाख रुपए, 2,50,000 का प्रीमियम आ जाएगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा 52,50,000। ओके। अच्छा, ये रिडीम भी किस पे करेंगे, 110 रुपए, मतलब इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, रिडीम भी करेंगे 10 रुपए प्रीमियम पे, ठीक है। आप सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले कितने डिबेंचर इशू करेंगे, तो भैया ये 50,000 डिबेंचर इशू करेंगे 105 के भाव से, ये कलेक्ट कर लेंगे 52,50,000। पहले तो बात ये हो गई। दूसरी एंट्री, पास द जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर को इशू करने की एंट्री पास करनी है। तो कर देते हैं क्लास, डिबेंचर को इशू करने की एंट्री। क्या करते हैं डिबेंचर को इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना चाहो तो भी ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 6% डिबेंचर टू एसपीआर। कितने डिबेंचर इशू करेंगे, 50,000, एक की कीमत है 105,
कलेक्ट करेंगे 52,50,000 रुपए, कलेक्ट करेंगे 52,50,000, कलेक्ट करेंगे 52,50,000। डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा 52,50,000 और फेस वैल्यू जो है, जो इसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है क्लास, वो फेस वैल्यू 100 है। तो 50,000 इंटू 100, फेस वैल्यू आ गया 50 lakhs और 2,50,000 का आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि बनेगा 50,000 डिबेंचर्स है, 5 रुपए का प्रीमियम है। क्वेश्चन 5 रुपए का प्रीमियम इशू कर रहा था ना, लेकिन यही बात आप ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना है क्लास यहाँ पे, 10 रुपए का। रिडम्पशन कितने में हुआ था, 110 में, तो ऑब्वियस है 10 रुपए का प्रीमियम है। तो 50,000 इंटू 10 ये आएगा 5 लाख, 50,000 इंटू 10 आएगा 5 लाख। तो ये दो एंट्री होगी, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, या बिंग डिबेंचर अलॉटेड लिखोगे तो भी ठीक है। वीडियो पॉज करके कर लेना नोट, वैसे तो आपने कर लिया होगा ये। तो ये समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, पास द एंट्री राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भैया इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करो, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये जो लॉस है 5 लाख का, ये एसपीआर से राइट ऑफ करोगे। तो एसपीआर 2.5 लाख का है, तो आप एक काम करो, एसपीआर ले लो 2.5 लाख का, बाकी जो 2.5 लाख का बच रहा है वो ले लो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से ले लो 2.5 लाख, ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये आ जाएगा कितना क्लास, 5 लाख। तो ये जो तुम्हारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ना 5 लाख का, 50,000 डिबेंचर 10 का, इस 5 लाख को तुम क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले एसपीआर तुम्हारे पास है, इसी एसपीआर को यूज कर लेना, 2,50,000, बाकी स्टेटमेंट ऑफ पी से टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डन। चलो, आई होप क्लास ये पॉइंट भी हमारा हो गया, थर्ड पॉइंट तो हमारा हो ही गया। अब आते हैं 4 पॉइंट पे। क्लास क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट एनुअल फिक्स्ड ओब्लिगेशन, मतलब इंटरेस्ट। तो मेरी बात ध्यान सुनना, कितने डिबेंचर हैं, 50,000, एक की कीमत बन गई 100, 50 लाख रुपए। तो कितने रुपए आप इशू कर रहे हो, 50 लाख। फेस वैल्यू पे लगाते हैं इंटरेस्ट, इसीलिए मैंने 50 लाख लिया है फेस वैल्यू। और डिबेंचर कितने इशू, 6%। तो ये जो 6% लगा होता है ना डिबेंचर से पहले, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो 50 लाख का 6% कितना बनेगा, 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया आपका 3 लाख, 50 लाख का, 50 लाख का 6%, डन। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बना लेते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बस खत्म फिर तो हमारा सारा, बस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना लेते हैं। तो ये जो है ना, इसका अकाउंट बनाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा अकाउंट बनेगा, देख लो सब लोग। लॉस ऑन, सब कुछ कवर कर लिया क्लास, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें कवर कर ली हैं, सब कुछ कवर हो गया है। आई होप अब तुम्हें कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है। और डिबेंचर चैप्टर में भी तुम्हारे सारे के सारे नंबर फिक्स हैं, 7 मार्क्स पक्के हैं, एक 2 नंबर में, एक 5 नंबर में। तो जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आया है वो किसकी वजह से आया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से, कि रिडम्पशन पे आप प्रीमियम दे रहे हो, तभी तो लॉस आया है। कितना लॉस है, इस 5 लाख को। तो राइट ऑफ करेंगे दो चीज़ों से, एसपीआर से ले लो आप 2,50,000, राइट, और बाकी जो लोगे आप वो लोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, वो भी लोगे 2,50,000। टोटलिंग जो लिखोगे आप वो आएगा 5 लाख। टोटलिंग जो लोगे वो कितना लिखोगे आप, 5 लाख। आगे बात समझ। तो इस तरीके से आपको हमें पूरा का पूरा, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं 4 दिन से, इवन जब से आप पेपर दे के आए हो बीएसटी का, तब से अब तक लगा हूँ, कल भी पूरे क्लास, कल भी होगा काम। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हमने पूरा एनपीओ खत्म किया, उसके बाद रिटायरमेंट डेथ खत्म किया, फिर डिसोल्यूशन खत्म किया, डिबेंचर खत्म किया, और फाइनली आज हमने कंपैरेटिव, सॉरी मतलब कि ये डिबेंचर हो गया। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके अंदर क्लास हम डिबेंचर्स करेंगे। और डिबेंचर तो ये हो गया क्लास। यहाँ पे कौन सा बचा है, कैश फ्लो करेंगे और कंपैरेटिव कॉमन साइज करेंगे। मतलब तुम्हें एक एक चैप्टर खत्म करा दिए, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीजें क्लास, यहाँ सब चीज कवर हो चुकी है। बस तुम प्रैक्टिस करो, घर पे तैयारी करो। मॉक टेस्ट एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे है, प्लीज उन्हें बना लो, और आपका और कुछ नहीं बचता, सारा कुछ खत्म हो गया। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्लास इन पीडीएफ के लिए।
सुनील पांडा नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो, मेहनत करो, क्लास दिन रात एक कर दो, जी जान लगा दो, एंड तक बस यही पेपर है, यही आपको मौका 12 साल बाद मिला है, जी जान लगा, अपनी तरफ से बेस्ट करो, पूरी मेहनत करो। आप क्या पढ़े हो 11 12 में मुझे नहीं पता, बट अभी ये जो टाइम है ना इसको यूटिलाइज करो। मैं दिन रात आपके वीडियोस बना रहा हूँ, इनको देखो समझो, और एक भी वीडियो मेरी स्किप मत करना। इस टाइम कई सारे नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे आपके पास, बट जैसा मैंने स्केड्यूल में बताया है क्लास, उस तरह से चैनल पे आ जाओ, देखो सारी चीज़ें देखना, क्लास बहुत ही अच्छा रिजल्ट जाएगा, आप हंसते खेलते बाहर आओगे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।